अच्छी दिखती है ये काफी। अनुराग ने तनीषा से कहा धीरे से, जैसे ही उसने उस लड़की को देखा। तनीषा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और तभी धीरे से अनुराग ने जवाब दिया, भले ही वो अच्छी दिखती हो, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। इसने हमारे बॉस की बेइज्जती की है। तनीषा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सच में वो अच्छा बोल लेता है। सबके सब, अंश कहता है और फिर उस लड़की की तरफ जाता है। ये है हमारी फेमस रेसर येवा। ये पहली बार है कि उन्होंने अपना चेहरा हमें दिखाया है और ऐसे लोगों के सामने आई हैं। जैसा कि हम सब ने कहा था, कोई भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में बाहर तक बात नहीं करेगा, फोटोज नहीं लेगा, कॉन्ट्रैक्ट का सब ध्यान रखेंगे, वरना अगर किसी ने बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सबके सब ने हाँ में सर हिलाया, जैसे कि सब इन बातों से राजी हो। सबके सब येवा के बारे में जानते थे। उसे अपने बारे में चीजें छुपाना ही पसंद है, चाहे वो उसका चेहरा ही क्यों ना हो। डब्ल्यूडब्ल्यू के कैप्टन ने कहा, अंश जी आप फिक्र न करें, हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो आप फिक्र न करें। अंश ने हाँ में सर हिलाया। सब ये देखकर काफी हैरान थे कि अंश और देविका येवा से इतने क्लोज कैसे हो सकते हैं। येवा कुछ फुसफुसा रही थी अंश और देविका के कान में। मुझे नहीं पता था कि बॉस देविका और अंश के इतने करीब है। राजमीत ये देखकर जितना हैरान था उतना ही दंग हो गया था। देविका और अंश बॉस के इतने करीब कैसे हो सकते हैं, और अगर देविका ऐसा कर सकती है तो वो क्यों नहीं। अगर राजमीत के स्टेटस की बात की जाए तो वो दोनों राजमीत के सामने कुछ भी नहीं है, पर राजमीत तुरंत ही ये सब सोचना बंद करता है। बॉस ऐसी तो नहीं थी, वो कभी पैसे या स्टेटस की वजह से उनके करीब नहीं जाएंगी। वरना बाहर के देश में एक आदमी ने बहुत कोशिश की थी कि वो येवा से मिल सके, पर वो नहीं हो पाया था। भले ही राजमीत को बाहर की खबरों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, पर उसे पता था कि जिस इंसान ने येवा को बुलाया था वो काफी बड़े घर से था। राजमीत सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक चीज पर आता है। येवा उसके सामने खड़ी थी और अचानक से उसे कहती है, हेलो, तुम जरूर राजमीत होगे। राजमीत का एटीट्यूड येवा की आंखों को देखकर बिल्कुल बदल गया था। येवा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और राजमीत को जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर सच कैसे हो सकता है। बॉस खुद उससे बात करने आएगी। देविका ने बहुत बार कहा था तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत बड़े फैन हो मेरे। खुशी हुई तुमसे मिलकर, उस लड़की ने राजमीत की तरफ देखते हुए कहा। राजमीत ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बॉस मैं हूँ। राजमीत देविका की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। उसे कभी नहीं लगा था कि देविका येवा के सामने उसके बारे में बात करेगी। राजमीत को ये देखकर काफी अच्छा लगा था और उसने मुस्कुराते हुए बोला, देविका शुक्रिया। देविका ने राजमीत की तरफ देखा और कहा, राजमीत तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम्हें येवा कितनी पसंद है। उनके रिटायरमेंट से पहले तुमने हर एक रेस में हिस्सा लिया था, खुद के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके उनके रेस में जाते थे। इसलिए मुझे लगा कि उन्हें इतने बड़े फैन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। उन्हें काफी अच्छा लगेगा इतनी बड़ी फैन को देखकर। देविका के सामने खड़ी उस लड़की यानी येवा ने देविका से कहा, शुक्रिया देविका, मुझे इनसे मिलाने के लिए, काफी क्यूट है ये। राजमीत ये सुनकर रुक सा जाता है। क्या अभी येविका ने उसकी तारीफ की? क्या राजमीत सपना देख रहा है? उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि येवा उससे बात करेगी और उसकी तारीफ भी करेगी। अनुराग दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो ये सब देखकर काफी गुस्सा कर रहा था। सच में राजमीत की आंखें खराब है या दिमाग? उसने असली येवा को कितनी खरी खोटी सुनाई और ये इस नकली लड़की की बातों में आ रहा है। वो सच में पागल है जो येवा को नहीं पहचान पा रहा। येवा मैम। अचानक से समीर की आवाज आती है जो कि राजमीत के पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें येवा को देखकर चमक रही थी। उस लड़की ने कहा, हेलो। वो लड़की समीर की तरफ देखती है और राजमीत से उसका ध्यान हटता है। मैम क्या आप अभी भी अप्रेंटिस लेती हैं? मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लेंगी? समीर ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। नए स्टूडेंट्स? उस लड़की की आवाज में कंफ्यूजन था। हाँ नए स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपने मुझे लिया तो शायद मैं ऋषभ सर की तरह अच्छा ना कर पाऊँ, पर मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, आप बस मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। समीर ने गर्व से कहा, जैसे कि वो अपने पैसों के बारे में बोलकर उसे खरीद रहा हो। भले उसकी मांग थोड़ी ज्यादा थी। देविका और अंश ने कुछ नहीं कहा। उसे पता भी नहीं था कि समीर है कौन, और अगर वो यहाँ है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अच्छे घर से होगा। तनीषा ने समीर को खींचा और इससे पहले समीर कुछ बोल पाए वो समीर की तरफ घूर कर देखती है। वो किसी भी कीमत पर इस नकली इंसान में पैसे वेस्ट नहीं करेगी। वो उसे सिखा सकती है पर पैसे नहीं दे सकती। उसके लिए या समीर के पैसे खर्च नहीं करने दे सकती। मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? तनीषा ने समीर से कहा। तनीषा की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे समीर एक बच्चा हो जिसकी शिकायत उसके पिता से की जाएगी। तनीषा बिल्कुल किसी माँ की तरह उसे डांट रही थी और तुरंत समीर तनीषा की बात सुनकर चुप हो जाता है। समीर वहाँ से राज का नाम सुनकर हट जाता है। राज को किसी भी तरह से इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वो टांगे तोड़ देगा समीर की। नहीं भाभी नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे अलग कोच की जरूरत पड़ेगी ही क्यों? समीर ने तनीषा से कहा और उसने आगे बोला,
मालकिन हो आप मेरी, अगर आप मुझे एक रेसिंग टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हो तो मैं अच्छा हो ही जाऊंगा, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं कर रही है, तनीषा ने कहा। मतलब? समीर ने तनीषा से पूछा। मैं तुम्हें नहीं सिखा रही हूँ, तनीषा ने समीर से कहा। समीर हैरान था ये सुनकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले समीर कुछ कह पाए, अंश तनीषा को देखकर पूछता है। देविका और अंश पहले ही तनीषा को देख चुके थे, समीर की वजह से। अंश ने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? तुम्हें मुझे और देविका को हर बार परेशान करना जरूरी है? यहाँ कैसे आई तुम हमारे मेहमानों के बीच में? सबके सब तनीषा की तरफ देखने लगे। अंश की बात सबने सुनी थी। अंश शांत हो जाओ, मेरी बहन गलती से आ गई होगी यहाँ। देविका ने अंश का हाथ पकड़ा और कहने लगी। अंश ने गुस्से से तनीषा को देखा और वो देविका की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, देविका मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आएगी। उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा, येवा के इवेंट के लिए है, इसमें गलती कैसे होगी? तनीषा की तरफ उस नकली येवा ने देखा और बोला, इसे इनविटेशन नहीं मिली है? अंश ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। येवा ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था आपसे मिस्टर अंश, कोई भी बिना इनविटेशन के अंदर कैसे आ सकता है? अंश ने माफी मांगते हुए कहा, मैं माफी मांगना चाहूंगा मैम, मैं अभी से निकलवाता हूँ। अंश तनीषा की तरफ मुड़ता है और बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। तनीषा के ऊपर चिल्लाते हुए अंश को देखकर समीर को काफी गुस्सा आता है और धीमे से बोलता है, भाभी ये कौन है? आप जानते हो इसे? क्या ये उन अफवाहों वाले बॉयफ्रेंड्स में से एक है? अंश असल में ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, पर कोई ये बात नहीं मानता था। मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ उसे, अंश नाम है उसका, तनीषा ने शांति से कहा। वैसे भी तनीषा उसे याद नहीं करना चाहती थी, इतना मायने अब नहीं रखता था वो। समीर अंश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, हो कौन तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर चिल्लाने की? मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें अगर तुमने फिर से ऐसी बात कही इनसे तो। कोई भी हो, वो तनीषा से ऐसे बात नहीं कर सकता, वो भाभी है उसकी। अगर उसके भाई आज यहाँ होते तो मार डालते अंश को इस चीज के लिए। वो किसी के साथ कुछ भी करे, पर राज सिंह जिससे प्यार करे उसके साथ ऐसी बदतमीजी, मौत का बुलावा है ये। राज के छोटे भाई होने के नाते वो ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता। बड़े भाई यहाँ थे नहीं और ये उनकी जिम्मेदारी है कि तनीषा को कोई चोट न पहुंचा सके, वरना अगर किसी पर राज के गुस्से की बरसात होगी तो वो समीर होगा। सर ये आपका मामला नहीं है तो आप कुछ न बोले इसमें। आखिर ये आदमी है कौन जो तनीषा के लिए इतना बोल रहा है? उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हाँ, मेरा इससे कोई भी वास्ता नहीं है। तुम जानते हो वो कौन लगती है मेरी, या मैं उनका कौन लगता हूँ? समीर ने अंश के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। अंश को काफी गुस्सा आ रहा था और उसने कुछ नहीं कहा। ये लड़का अंश को कोई ऊंचे दर्जे का लग रहा था और नाम लिस्ट में देखकर उसे जांच पड़ताल भी करवाई, पर उतना कुछ नहीं पता चला। बस ये कि समीर कोई घटिया सी रेसिंग टीम का मालिक है और बाकी कुछ उसे नहीं पता चला। मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन? अंश ने समीर से पूछा। समीर ने गुस्से में बोला, तुम उसके काबिल भी हो? समीर को मन था कि वो बोल दे कि वो कौन है, पर वो अपने भाई का नाम नहीं बताना चाहता था। राज सिंह से सब डरते थे और अगर उसने अपने बारे में बताया तो उसे परेशानी हो सकती है। आखिर तनीषा ने भी कहा था कि वो नहीं चाहती कि राज के और उसके बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। भाभी आप फिक्र मत करो, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं करेगा, तनीषा से समीर ने कहा। थैंक यू, समीर से तनीषा ने कहा। वो बिल्कुल एक तनीषा के बच्चे की तरह था और इसीलिए तनीषा उसे बहुत मानती थी। समीर ने आगे बोला, बस जब वक्त आए तो मुझे आप बचा लीजिएगा, इन्हें कुछ मत करिएगा यहाँ। तनीषा चुप रही। तनीषा की ताकत से वाकिफ था समीर और ये भी जानता था कि वो सबको मार भी सकती है और उसे बचा भी सकती है। तनीषा जो कि ये देखकर खुश हो रही थी, वो फिर से सोचने लगती है, ये सच में बच्चा है, निकालो इसे, अंश ने दोबारा कहा। तभी अनुराग आता है और बोलता है, अंश जी, मैंने तनीषा जी को यहाँ बुलाया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे पहले अंश कुछ कह सके, ZH1 की टीम आती है और जी बोलता है, हाँ मैंने भी उन्हें बुलाया है यहाँ। अंश जी आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं आप हमारे गेस्ट के साथ। जी ने अंश से कहा। आपने भी बुलाया था उन्हें? अनुराग ने जी से पूछा। हाँ, हम जानते हैं इन्हें बहुत अच्छे से, जी ने बोला। मतलब बॉस को अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ बुलाया है? अनुराग ये सोचकर चुप हो गया, पर इसी दौरान राजमीत के दिमाग में सवाल आया कि अनुराग कैसे तनीषा की साइड ले सकता है और कब से वो लोग इतने करीब हो गए जिसकी खबर उसे नहीं। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। अंश तुरंत समीर, जी और अनुराग की तरफ देखता है। ये आखिर कैसे हो सकता है? तनीषा उन्हें कैसे जानती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तनीषा को ये तीनों बुला चुके हो और तो और इन्हें फर्क भी नहीं पड़ा इस बात से कि वो लोग तनीषा को सबके सामने बचा रहे हैं, सबके सब उसके लिए लड़ रहे हैं। ये कैसे तनीषा से ताल्लुकात रखते हैं? अंश ने देविका की तरफ देखा जो कि गहरी सोच में डूबी हुई थी। देविका को इस मूवी में कैसे भी येवा का रोल चाहिए था, जिसके लिए उसने बहुत सारे रेस देखने शुरू किए थे और अपने ही देश की रेस पर उसने काफी चीजें देखी थी। देविका के ध्यान में ये भी था कि तनीषा मूवी आने से पहले उसने WW की टीम के साथ रेस की थी, जिसमें वो सिन्हा परिवार की टीम का हिस्सा थी
और जिस वजह से ZH1 की जगह सिन्हा परिवार ने ये रेस जीती थी। अजीब सी बात ये थी कि तनीषा ने ये रेस जीत ली थी, और वो भी बहुत अच्छे से। देविका वैसे जानती थी कि तनीषा जब देश से बाहर थी वो बहुत वक्त तक एक रेसर रह चुकी थी, पर उसे भरोसा नहीं हुआ था इस बात का कि तनीषा हरा सकती है इतनी बड़ी टीम को। देविका ये समझ गई थी कि ZH1 की टीम और तनीषा के बीच में क्या रिश्ता है, पर उसे हैरानी अनुराग और समीर के हरकतों को देखकर हो रही थी। ये उसे सबसे ज्यादा अजीब लगा था। देविका तनीषा की तरफ देखती है। उसने फिर से अपनी बहन को कम समझा। मतलब क्या कमाल की है तनीषा, एक साथ 2-3 लड़कों को फंसा कर रखा है उसने। देविका ने नकली येवा की तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा मैम, ये मेरी बहन है, बाहर की नहीं है, ये एक टीम की सदस्य है। उस नकली येवा ने तनीषा की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो किसी भी टीम की हो, उम्मीद है कि ये आखिरी बार होगा। केवन की टीम के कैप्टन ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आज का दिन बहुत मायने रखता है हमारे लिए। हम आज इस डिनर के बाद येवा जी के साथ रेस करने वाले हैं, और आपके होश में ये भी नहीं था कि कैसे गेस्ट है या नहीं। ये है कौन? इसकी वजह से येवा और हमारे सारे गेस्ट परेशान हुए हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जी ने कहा, हमारी दोस्त है तनीषा जी, और काफी अच्छी रेसर भी, कोई ऐरी गैरी नहीं है वो। वहाँ खड़ी केवन की लड़की, जिसके बारे में पहले समीर बता रहा था और जो कैप्टन भी थी उसके यहाँ, उसने कहा, मैं सारी लड़की को जानती हूँ जो इस देश में रेसर रह चुकी है, इसे नहीं जानती हूँ। तनीषा हंसते हुए आगे बढ़ी और आगे उसने कहा, तुम खुद लड़की हो और जो लड़कियां रेस करती है उनसे दिक्कत है तुम्हें? काफी अजीब बात है ये तो। येवा भी तो एक लड़की है। केवन के रेसर ने गुस्से में कहा, मेरी बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। मेरे कहने का मतलब ये था कि जितना भी अच्छा रेसर है हमारे देश की, मैं उसे जानती हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तनीषा ने हामी भरते हुए बोला, कितनी अजीब बात है। केवन की टीम ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तनीषा ने हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हारे भी बारे में कभी नहीं सुना। तनीषा की बात सुनकर केवन के सदस्य हैरान रह जाते हैं और वो लड़की गुस्से में तनीषा की बात का जवाब देते हुए बोलती है, जो भी हो, तुम मुझे जानती हो या नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी सबसे बेस्ट टीम की कैप्टन हूँ, और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तुम क्या हो? अगर इन लोगों के साथ नहीं आती तो तुम येवा से मिलने की काबिल होती। तनीषा ने बोला, ये तुम कैसे मुझे बता सकती हो? इससे पहले तनीषा और कुछ कहे, समीर केवन के कैप्टन को देखते हुए बोला, तुम जितना भी बोल रही हो इतना समझ लो कि कुछ भी हो जाए, तुम तनीषा जी के आसपास भी नहीं हो। उस लड़की ने समीर की बात पर ध्यान नहीं दिया और बोला, मैं आंखें बंद करके भी इसे हरा सकती हूँ और ये कुछ नहीं कर पाएगी। तनीषा ने फिर हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अगर तुमने शायद अपनी आंखें खुली रखी तो कहानी कुछ और ही होगी, तुम सोच भी नहीं सकती। केवन की टीम के दूसरे सदस्य ने बोला, तुम इनकी बातें मत सुनो, ये हमारी बराबरी के लायक नहीं है। उस लड़की को जैसे होश आया हो। ये सुनकर उसने बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो कैप्टन, कंपटीशन शुरू होने वाला है। और वो लोग वहाँ से चले गए। पूरी की पूरी टीम येवा को घेरे खड़े थे और वहाँ से फिर येवा के साथ ही चले गए। अनुराग ने बोला, ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बॉस, अगर उन्हें पता चला कि आप हो येवा तो क्या होगा इनका रिएक्शन? ये कैप्टन कोई काम के नहीं है। तनीषा को अनुराग की बात सुनकर काफी हंसी आ गई थी। तनीषा को नाम से फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये कि वो किस चीज के काबिल है। अगर वो येवा की पहचान खो भी देती है तो भी कोई बात नहीं, वो 1000 ऐसी पहचान दोबारा बना सकती है। बॉस आपको क्या लगता है, ये नकली येवा के केवन को हरा पाएगी? ये हमारे देश के सबसे अच्छे रेसर है और इन्हें ऐसे ही कोई नहीं हरा सकता। अनुराग ने तनीषा से पूछा, अगर वो इतनी अच्छी नहीं हुई तो इसे इतना ढोंग करने की क्या जरूरत है? तनीषा ने अनुराग को समझाते हुए बोला, हाँ ये बात तो है, पर अगर वो नहीं हरा पाई तो? और उसे पैसों की जरूरत ही क्या होगी? वो येवा के नाम से कितने पैसे छाप सकती है। ये नहीं लग रहा कि उसे पैसे चाहिए, उसे किसी और ही चीज से मतलब है। शायद वो असली येवा की इज्जत डुबाना चाहती है। अनुराग ने तनीषा से बोला। तनीषा को भी अनुराग की बात सही लगी। अगर वो सच में केवन को नहीं हरा पाई तो बेइज्जती तो तनीषा की ही होगी, और पैसे तो शायद वो ऐसे भी कमा सकती है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, देखते हैं आगे क्या होता है। तनीषा ने हंसते हुए अनुराग से बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं तनीषा मैम, बिल्कुल शो की तरह देखना चाहिए हमें इसे। नकली चीजें वैसे भी कभी असली नहीं हो सकती। अनुराग ने तनीषा से बोला। अनुराग ने आसपास देखा और फिर धीरे से बोला, बॉस मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप येवा हो तो आप अपने बारे में सबको बता क्यों नहीं देती हैं? मेरा मतलब है आप उस कैप्टन को देखिए, वो कितनी ज्यादा बकवास कर चुकी है। वो कैसे नहीं समझ पाई कि असली येवा कौन है? वो कैसे सबके सामने आपके बारे में ऐसा कह सकती है? वो उस नकली येवा के बारे में अच्छा कैसे बोल सकती है? अनुराग की बातें खत्म नहीं हो रही थी। अनुराग चाहता था कि वो काश बता पाए सबको कि तनीषा आखिर है कौन। अगर तनीषा नहीं होती तो शायद वो गुस्से से आज कह भी देता। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? डिनर शुरू होने दो, शायद तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। अनुराग की आंखें खुशी के मारे चमक गई थी।
बॉस, क्या आप डिनर के वक्त सबको अपने बारे में बताने वाली हो? नहीं नहीं, अगर आप करोगे तो पहले बता दो, मैं बताऊंगा सबको। मैं जाकर बोलूंगा माइक में। मैं जाकर माइक ले आऊं? तनीषा चुप हो जाती है और उसकी चुप्पी देखकर अनुराग कहता है, बॉस आप करोगे या नहीं? आप सबको बताओगे या नहीं? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तनीषा सवालों से परेशान होकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने किसी को बताया तो कोई बात मानेगा मेरी? अनुराग तनीषा के सवाल को सुनकर हैरान था। उसने पूछा, क्यों नहीं भरोसा होगा किसी को? कोई क्यों ही शक करेगा आप पे कि आप ये वा नहीं हो? अच्छा, अगर फिर तुम जाकर राजमीत को बोल पाए तो क्या उसे भरोसा होगा? तनीषा ने अनुराग से बोला। अनुराग ने बोला, नहीं, उसे तो वैसे भी नहीं होगा। राजमीत वैसे भी बेवकूफ है। उसे तो ये भी लगता है कि आप उसके करीब आने के लिए येवा की कॉपी करते हो। तनीषा ने सुनकर थोड़ी सी तो हैरान थी, पर उतनी भी नहीं। उसे पता था कि राजमीत यही सोचता है उसके बारे में। मैं नहीं बता सकती, ये सब बहुत उलझा हुआ है, तनीषा ने कहा। पर बॉस आप येवा हो, अगर कोई भरोसा करेगा भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको एक एक करके हरा देना। हाँ, शायद ये अलग रास्ता हो, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, मेरे पास दिमाग है ना। आप रेस टीम की सबसे अच्छी रेसर हो और वक्त आने पर ये सब मानेंगे, तनीषा से अनुराग ने कहा। इससे पहले और कुछ अनुराग कह पाए, तनीषा और अनुराग राजमीत को अपनी तरफ देखते हैं। राजमीत तनीषा के पास आकर कहता है, क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ? राजमीत ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने राजमीत को गुस्से से देखा और पूछा, क्या हुआ? तनीषा, तुम हर जगह क्यों आ जाती हो जहाँ मैं जाता हूँ? मैं शायद वो चीज भी संभाल लूं, पर हर जगह जाकर बखेड़ा खड़ा करना जरूरी है। अगर हर बार यही करोगी तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, तनीषा ने गुस्से में राजमीत से कहा। अनुराग हार में सर झुका लेता है। सच में राजमीत के पास दिमाग नहीं है। अगर राजमीत को पता चला कि असल में तनीषा कौन है तो शायद वो अपना सर फोड़ लेगा। तनीषा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मुझे नहीं परवाह है कि तुम यहाँ क्यों हो, पर अगर तुमने कुछ खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, राजमीत ने तनीषा को घूरते हुए कहा। अनुराग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गुस्से में राजमीत से कहा, राजमीत बस, बहुत हो गया। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है अभी तक उसने। तुम्हें क्या हुआ है? राजमीत अनुराग की तरफ मुड़ता है। राजमीत के हिसाब से अनुराग के बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया था और उसे नहीं समझ आ रहा था कि अनुराग ऐसा क्यों कर रहा है। उसके अलावा तनीषा को बुलाया भी और उसे अब बचा भी रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अनुराग, तुम्हें क्या हुआ है? राजमीत ने अनुराग से पूछा। मेरे साथ क्या गड़बड़ है? मुझे ये सवाल शायद तुमसे करना चाहिए, अनुराग ने राजमीत से कहा। राजमीत अनुराग को गुस्से से देखता है और पूछता है, क्या तुम तनीषा को पसंद करते हो? अनुराग चाहे तो भी ये नहीं कर सकता। वो येवा है और उसके सामने अनुराग कुछ भी नहीं है। अपनी बकवास यहाँ मत करो राजमीत। तनीषा जी मेरी फेवरेट स्टार है। मुझे उनकी मूवीज पसंद है जिसमें उन्होंने जिया का रोल किया था, अनुराग ने गुस्से में राजमीत की तरफ देखते हुए बोला। तनीषा हैरानी से उसे देखती है कि ये आदमी क्या कर रहा है। वो धीरे से अनुराग के कान में कहती है, वाणी नाम था, जिया नहीं। हाँ, वही वाणी। कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस है तनीषा जी, अनुराग ने कहा। अनुराग ने बिना सोचे समझे बोल तो दिया, पर राजमीत को भरोसा नहीं हुआ उसकी बात पर। राजमीत ने बोला, मुझे तो लगा था कि तुम मूवीज नहीं देखते। जहाँ तक राजमीत को याद है, राजमीत ने खुद अपनी मूवी और तनीषा की मूवी टिकट्स उसे देने की कोशिश की थी, पर अनुराग ने मना कर दिया था। उस बात को यहाँ मत बोलो तुम। मैं मूवीज नहीं देखता तो क्या हुआ? तनीषा जी रहेंगी तो 1000 बार वो मूवी देखूंगा, अनुराग ने राजमीत से बोला। राजमीत बहुत अच्छे से अनुराग को जानता था, तो उसे भरोसा नहीं हुआ अनुराग की बातों पर। राजमीत ने गुस्से से तनीषा को बोला, तनीषा मेरी दोस्त को छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुमने उस पर कौन सा जादू कर दिया है, पर मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अनुराग ने राजमीत से कहा। तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर रहे हो। वक्त आने पर बहुत पछताओगे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। अनुराग के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी था। सच में राजमीत बेवकूफ है। अनुराग उसे रोककर बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे तनीषा पर ऐसे इल्जाम लगा सकता है? राजमीत का सच में कुछ नहीं हो सकता। अब राजमीत वही काटेगा जो वो बो रहा है। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे दोस्त से दूर रहो और येवा से भी। अगर उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें वो रोल चाहिए था तो उसके लिए लड़ सकती थी। मेरे दोस्त के सहारे यहाँ आकर रोल की भीख मांगने की क्या जरूरत है? इसके सहारे खुद पर ध्यान लाना चाहती हो सबका, राजमीत ने गुस्से से तनीषा से कहा। तनीषा राजमीत के लफ्ज सुनकर हैरान थी। इतना कौन सोचता है आखिर? इसे एक्टर नहीं होना चाहिए था, बल्कि कोई राइटर होना चाहिए था। उसके टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल होता शायद। मुझे लगता है तुम्हें अपना पेशा बदल लेना चाहिए, तनीषा ने हंसते हुए बोला और कहा, तुम एक्टर क्यों हो? इतनी अच्छी कहानी सोच लेते हो। तुम शायद राइटर बन जाओ तो काफी काम आए, काफी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। राजमीत ये सुनकर और गुस्सा हो गया था। उसने कहा, बकवास बंद करो अपनी, मेरी बात याद रखना। ये कहकर राजमीत ने अनुराग का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कहा, और तुम अब मेरे साथ चलो।
जहाँ भी जाओगे। ये कहकर राजमीत अनुराग को ले जाने लगा। अनुराग ने राजमीत को रोकने की काफी कोशिश की। मैं कहीं नहीं, छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ नहीं जाना है मुझे तनीषा जी के साथ रहना है, छोड़ो मुझे। तनीषा राजमीत को अनुराग को ले जाते हुए देखती है। भले ही राजमीत के पास दिमाग नहीं है, पर अच्छी काबिलियत है सोचने की। अपनी सोच से ऐसी कहानी आखिर कौन गढ़ता है। भाभी क्या हुआ, उन लोगों ने कुछ किया? क्या आप चाहती हो मैं उन्हें मारूं? समीर अचानक से आकर तनीषा से कहता है। तनीषा ने नाम में सर हिलाते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। भाभी इसका कोई मतलब नहीं बनता, हमें ना काम बांट लेने चाहिए। आप सबको मारना पीटना जो हमें परेशान करे, समीर ने तनीषा से बोला। तनीषा ने हंसते हुए पूछा, अगर मैंने मारने का काम किया तो तुम क्या करोगे? मैं सबको सुनाऊंगा, समीर ने तनीषा से कहा। तनीषा हैरान हो गई, ये कैसे राज का भाई हो सकता है? चलो राज की बात भी न माने, ये कैसे रोहित का भाई हो सकता है? ये सारे भाई इतने अलग कैसे हो सकते हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी ये क्यों नहीं समझता कि वो राज या रोहित से जुड़ा हुआ है। किसी को भी इस बात पर शक होगा। समीर आगे बोल रहा था और तनीषा को जैसे उस पर दया आ गई। ये सच में बच्चा है। बहुत देर बाद तनीषा, समीर और अनुराग रेसिंग ट्रैक पर पहुंचते हैं। ये रेसिंग ट्रैक बहुत बड़ा था और अच्छी फैसिलिटीज के साथ रेसिंग ट्रैक सिर्फ और सिर्फ अच्छी रेसिंग टीम के लिए ही था। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी रेसिंग ट्रैक के स्टार्ट में। एक सिल्वर रंग की गाड़ी खड़ी थी। तनीषा ने सिल्वर रंग की गाड़ी को देखा और उस गाड़ी को देखकर वो अपने ख्यालों में खो गई। देविका और अंश ने भी सच में बहुत मेहनत की थी वैसी ही गाड़ी जैसे तनीषा इस्तेमाल करती थी उसके सामने खड़ा करने की। येवा जी, हम क्या शुरू कर सकते हैं? एक K1 के कैप्टन ने पूछा। नकली येवा शांत बैठ गई और उसने धीरे से बोला, मुझे लगता है अगर हमने इस रेस का तरीका बदला तो कैसा रहेगा? मतलब? K1 के मेंबर ने कहा। आप क्या करना चाहती हैं मैम? मैंने पहले भी देविका जी को बताया था कि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ और मेरी चोट की वजह से दिक्कत भी हुई है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस रेस का कोई और रास्ता ढूंढ सके। अचानक से इस बदलाव को सुनकर सबको काफी अजीब लगा। K1 के टीम मेंबर ने कहा, क्यों, कोई दिक्कत है मैम? उस लड़की को उनके बार बार सवालों से गुस्सा आता है। आखिर कैसे वो लोग येवा की बात नहीं मान सकते? ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो लोग उसके साथ रेस करने वाले हैं, पर नहीं, उन्हें सवाल करने हैं। इतनी हिम्मत कैसे हुई उनकी? देविका ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे कि येवा जी बाहर से आई हैं और उनकी चोट की वजह से उन्होंने रेसिंग से रिटायरमेंट ली है। हमारा उन्हें ज्यादा परेशान करना जायज नहीं है। उनकी हालत के हिसाब से वो कंपटीशन ज्यादा नहीं कर सकती। एक K1 के कैप्टन ने मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा है तो कोई बात नहीं, जब तक रेस करेंगी येवा हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे लिए तो यही बड़ी बात होगी कि हम येवा को गाड़ी चलाते हुए देखें। तनीषा मुस्कुराने लगी है सुनकर। उसने सही सोचा था, ये नकली येवा अच्छी तो है पर उतनी भी नहीं कि देश की सबसे अच्छी टीम को हरा सके। ठीक है मैम, तो क्या हम रेस कर सकते हैं? K1 की टीम ने कैप्टन से मुस्कुराते हुए पूछा। काफी अच्छा मौका है और आधी रेसिंग इंडस्ट्री यहाँ है, इस मौके पर हमें एक परफॉर्मेंस रेस देखनी चाहिए, उस लड़की ने जवाब देते हुए बोला। सबके सब शांत हो गए और फिर K1 की टीम ने धीरे से कहा, परफॉर्मेंस? K1 की टीम तो ये कर सकती है, बॉस को परफॉर्म करना है, क्या आप अपनी टेक्निक्स दिखाएंगी सबको? राजमीत ने खुश होते हुए सोचा। वो लड़की राजमीत की तरफ मुड़ती है और बोलती है, क्या तुम देखना चाहते हो? राजमीत ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, जरूर मैं देखना चाहता हूँ। येवा हमेशा अपनी टेक्निक नहीं दिखाती जब तक कोई रेसिंग ट्रैक पर उसे परेशान न करती। चारों तरफ तालियां गूंज रही थी ये सुनकर कि येवा सबको अब रेसिंग टेक्निक दिखाएगी। तनीषा को भी ये जानने का बहुत मन था कि आखिर ये नकली येवा क्या करेगी, उसकी टेक्निक्स कैसे दिखाएगी। ये झूठ क्यों कह रही है? अनुराग ने धीरे से तनीषा से पूछा। ये नकली येवा कैसे कर सकती है ऐसे? वो यहाँ अपनी टेक्निक्स दिखाएगी? ये हो ही नहीं सकता। अनुराग ने अपनी पूरी बात की। तनीषा को भी देखना था कि क्या होता है आगे। क्या वो लड़की अपनी बातों पर खड़ी रह पाएगी? K1 की टीम के सदस्य ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। थोड़ी देर में उनकी गाड़ियां शुरू हो जाती हैं। उस नकली येवा के इस बात से सबके सब चौंके हुए थे। उनमें से किसी ने भी ऐसे कंपटीशन के लिए नहीं तैयारी की थी, पर उनके टीम वर्क ने दिखा दिया था कि वो लोग इस देश की सबसे अच्छी टीम है। बिना तैयारी के भी K1 की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। भले ही कुछ खामियां थी और उनके इस 15 मिनट के प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया था। जब K1 ने ये खत्म कर लिया तब धीरे धीरे नकली येवा रेसिंग ट्रैक की तरफ बढ़ गई। पूरा क्राउड उसे देख रहा था। सबके सब ट्रैक से चले गए थे और उस नकली येवा के अलावा ट्रैक पर कोई भी नहीं था। उसने अपनी सिल्वर यूनिफॉर्म को पहना और उसकी पीठ भीड़ की तरफ थी। अगर देखा जाए तो नकली येवा बहुत ही ज्यादा तनीषा यानी कि असली येवा की तरह हरकतें कर रही थी। उसके चेहरे पर वही भाव थे और एक वक्त के लिए तनीषा को भी ऐसा लगा जैसे वो अपने ही तरफ देख रही हो। उसने यहाँ तक कि तनीषा जिस तरह से गाड़ी का दरवाजा खोलती है वो तक कॉपी कर लिया था। अनुराग ये सब देखकर सोच रहा था कि अगर उसे पता नहीं होता कि वो नकली येवा है तो वो उसे कभी पहचान ही नहीं पाता। तनीषा समीर के साथ खड़ी थी और वो सिल्वर रंग की गाड़ी को देखकर सोच में पड़ गई थी।
ये सच में कोई शो था। बिल्कुल किसी ड्रामे की तरह सब कुछ चल रहा था यहाँ। उस नकली येवा ने हर एक चीज कॉपी कर ली थी जो कि येवा कंपटीशन में करती थी। नकली येवा गाड़ी के अंदर बैठती है और गाड़ी शुरू करती है। उसकी गाड़ी शुरू करने का तरीका भी बिल्कुल तनीषा की तरह था और थोड़ी देर में गाड़ी शुरू होने के बाद वो कुछ ट्रिक्स दिखाना शुरू करती है। वाह, इसने सच में कुछ चीजें सीखी हैं। अनुराग ने ध्यान से उसे देखते हुए बोला। समीर जो कि तनीषा के पास ही खड़ा था, उसने बोला, देखो भाभी, ये कितनी सही चीज है। किस तरीके से गाड़ी चला रही है येवा, देखिए क्या कमाल का कंट्रोल है गाड़ी पर उनका। सच में बहुत खूब है येवा। मुझे अगर थोड़ी सी उनकी काबिलियत मिल गई तो कमाल की बात होगी। और इससे पहले तनीषा कुछ कह सके, एक बहुत ही बेहतरीन साइड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट से पूरा शो खत्म होता है। साइड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होने के बाद ये सब बिल्कुल खत्म होता है। और राजमीत जो कि वहाँ खड़ा था, वो ये सब देखकर खुशी के मारे चिल्लाता है, ये तो बॉस की सबसे अच्छी टेक्निक है। बॉस के सबसे पहले कंपटीशन में ये देखी थी मैंने। मुझे अभी भी याद है उस कमेंटेटर ने क्या कहा था। उसने कहा था कि ये बेहद ही खूबसूरत परफॉर्मेंस है। अनुराग ने कहा, क्या ये सच में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कुछ अजीब है। पहले की तरह क्यों नहीं लग रहा है कुछ भी। राजमीत ये सुनकर हैरान था और उसने बोला, पहले की तरह नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें नहीं नजर आ रहा क्योंकि तुम उतने प्रोफेशनल नहीं हो। यहाँ ये बॉस की तरह अच्छा जरूर था, पर बहुत अंतर भी था कुछ कुछ चीजों में। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, अनुराग ने राजमीत से गुस्से में कहा। राजमीत ने अनुराग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो अनुराग? तुम्हें ये बोलना है कि बॉस पहले की तरह अच्छा नहीं कर रहे? तुम अब उनके फैन नहीं रहे? राजमीत की बात सुनकर अनुराग को काफी हंसने का मन किया। अगर उसे सच में कोई सच्चाई पता होती तो। इससे पहले अनुराग कुछ कह सके, तालियों की गूंज हर एक शोर को कम कर देती है। राजमीत भी इन तालियों की गूंज में इतना खो जाता है कि उसने भी अनुराग को अनदेखा करने की ठान ली थी। तनीषा ने हंसते हुए कहा, उतना भी बुरा नहीं था। उस नकली येवा ने सच में मेहनत तो की है इस चीज के लिए। हर एक टेक्निक उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से की ताकि किसी को भी ये समझ न आए कि ये लड़की असली रेसर नहीं है। उसने अपना नाम बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। तनीषा हर बार ये सब ट्रैक पर इसीलिए करती थी क्योंकि वो वक्त बचा सके। सबको रेस के हिस्सों के बारे में पता था। ये जानते थे कि वक्त के मायने क्या होते हैं रेस में। नकली येवा ने बहुत ज्यादा वक्त निकाल लिया था सारी टेक्निक्स को ट्रैक्स पर दिखाने के लिए, और ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब बहुत मुश्किल था और उन्हें काफी अच्छे से करना भी मुश्किल था। ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता। भाभी, आपने देखा वो कितनी कमाल की है भाभी, आप उनसे सीखकर मुझे सिखा दो ना। समीर ने तनीषा से कहा, क्या ये आसान नहीं है? तनीषा ने समीर से कहा, आसान? समीर तनीषा की बात सुनकर चौंक गया था। तनीषा ने एक लंबी सांस ली। ये सब तनीषा के लिए आसान था और उसकी ये सब रेस ट्रैक पर करने की असल वजह कुछ और थी, न कि लोगों को दिखाने की। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। चमकती चीजें सोना? तनीषा ये कैसे बहकी बातें कर रही है? तनीषा क्या हुआ तुम्हें? राजमीत तनीषा की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो बहुत गुस्से में था। राजमीत के इस तरीके से आने के बाद तनीषा ने कहा, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? ये किसी भूत की तरह क्यों उसके पीछे भटकता है? अब उसे जानना था कि कौन है इसके पीछे खड़ा है। जो उसे याद भी है या नहीं? क्या तुमने अभी अभी ये कहा कि येवा की टेक्निक्स आसान है? राजमीत ने गुस्से में तनीषा से कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब गुस्से से फटने ही वाला है। राजमीत के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि तनीषा ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती है? वो कैसे येवा के बारे में कुछ भी कह सकती है? क्या वो सच में मुश्किल था? मैं भी वो कर सकती हूँ, तनीषा ने हंसते हुए बोला। तुम भी कर सकती हो? तनीषा की बात सुनकर राजमीत जोर जोर से हंसने लगा, जैसे तनीषा ने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। हे भगवान, तनीषा जी ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या मजाक है? ये वह हमारी रेसिंग इंडस्ट्री की सबसे अच्छी रेसर है, आप कैसे ये सोच सकती हैं? उनकी टेक्निक आसान है? अनुराग जो कि राजमीत के साथ था, उसने बहुत ही हैरानी भरी आवाज में कहा। आखिर उसका दोस्त पहले की ही तरह हरकतें करने लगा है। तब से अनुराग की बात सुनकर उसे चिंता होने लगी थी। आपकी इस सोच पर मुझे हंसी आती है कि आप ये सोचती हैं कि आप येवा को हरा सकती हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप हमारे बॉस के साथ रेस करके देखिए, जाइए, अनुराग ने तनीषा से कहा। आगे तनीषा को अनुराग का बर्ताव देखकर काफी अजीब लगा। राजमीत ने गुस्से में बोला, राजमीत, अनुराग ये हमारे बॉस के साथ रेस करने के लायक नहीं है। राजमीत, तुम सही कह रहे हो, वो लायक नहीं है, पर हमें मौका देना चाहिए। उसे समझ आना चाहिए कि कोई भी हमारे बॉस का मजाक नहीं बना सकता, अनुराग ने चिल्लाते हुए बोला। वो नकली येवा ये सारी बातें सुन चुकी थी और अब वो अंश के साथ उस ओर ही बढ़ रही थी। राजमीत का सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इससे पहले वो कुछ कह सके, अनुराग उस लड़की की तरफ जाकर उससे कहने लगता है, बॉस, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा नाम अनुराग सरकार है।
उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बस हेलो बोला। बॉस, क्या आपको पता है कि किसी ने अभी अभी आपकी परफॉर्मेंस को खराब बोला? उस इंसान को लगता है कि वो भी ऐसा कुछ कर सकती है। उसे लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है और आपने उतना अच्छा नहीं किया जैसे आप हर बार करते हो। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं भी ये सब नहीं कह सकता, अनुराग ने उस लड़की से कहा। वो लड़की तनीषा की तरफ देखती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उस लड़की ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे लोगों से चैलेंजेस लेती होंगी? बॉस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों को आपको सबक सिखाना चाहिए और इन्हें हराना तो आपके लिए और भी आसान होगा, है ना? अनुराग ने उस लड़की से कहा। ऐसा हुआ तो येवा जी को हर दिन चैलेंज लेने पड़ेंगे, केवल ने अनुराग की बात का जवाब देते हुए बोला। आप मजाक कर रहे हो? येवा ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकती। येवा ऐसे किसी के भी साथ रेस कर लेगी। सारे के सारे कैप्टन सुनकर हंसने लगे। तनीषा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बहुत हो गया, तुम्हें पता भी है ये कौन है? अंश ने तनीषा से गुस्से में कहा। तनीषा, येवा एक बहुत बड़ी रेसर है, हमारी रेसिंग एरेना की। तुम एक छोटी सी आम टीम का हिस्सेदार हो, ये ठीक नहीं है, देविका ने तनीषा को समझाते हुए कहा। नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता कि कोई भी हमारे बॉस से ऐसी बात कर सके। जो भी हो, बॉस इसे अच्छा मजा चखाए। अनुराग की नजर राजमीत पर पड़ी और उसने राजमीत से बोला, राजमीत, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बॉस को ये लड़की इतना कुछ बोलकर कैसे जा सकती है? ये फिर भगवान जाने क्या क्या अफवाहें फैलाएंगी। ये येवा से बढ़कर है येवा। कुछ अपनी रेपुटेशन जितनी खास नहीं है या ये कि बॉस उसकी चैलेंज से डर रही थी? मैं नहीं सह सकता ऐसे कोई भी मजाक बॉस का। राजमीत ये सब सुनकर हैरान था। अनुराग की बातों में दम तो था, पर दूसरी तरफ कोई कम दर्जे की रेसर के साथ वो नहीं चाहता था कि येवा रेस भी करे। राजमीत ने बस इतना ही कहा, अभी तो डिनर शुरू होने वाला है ना, चलो अंदर चलते हैं। देविका ने तुरंत कहा, तनीषा मेरी बहन, तुम क्या घर जा रही हो? मैं तुम्हें घर तक पहुँचाने का इंतजाम भी कर दूंगी। देविका की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत फिक्र है, पर असल में वो सिर्फ तनीषा के वहाँ जाने का इंतजार कर रही थी। उसके कहने का बस एक ही मतलब था कि तनीषा उस लायक नहीं है कि वो यहाँ से थोड़ी देर भी रुक सके। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डिनर के लिए आई थी यहाँ, तो मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकती हूँ? मुझे 3 इनविटेशन मिले हैं, मेरा ऐसा जाना सही नहीं होगा। हाँ, ये येवा मैम की बेइज्जती करने के बराबर है, उसे बॉस के साथ रेस करनी पड़ेगी। अनुराग ने दोबारा दोनों को टोकते हुए कहा। समीर तनीषा की तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। येवा के साथ मुकाबला किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, पर तनीषा उसकी भाभी थी, तो समीर क्या उसे कुछ कह सकता था? नहीं, 3 लोगों ने उसे बुलाया था, तो वो कैसे ही जा भी सकती है? तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। डिनर वेन्यू के पास एक बहुत बड़े घर में हो रहा था। जैसे कि येवा एक बहुत बड़ी स्टार थी, तो असली गेस्ट भी वही थी। सबके सब मेन हॉल की तरफ बढ़ते हैं और वो नकली येवा अपने कपड़े बदलने गई। देविका और अंश उसके कमरे के बाहर रुके ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। समीर तनीषा की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, भाभी गिफ्ट कहाँ है? सबके गिफ्ट आ गए थे, तनीषा के अलावा। अभी आता ही होगा, फिक्र मत करो, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुराग तनीषा को साइड में खींच कर ले जाता है और बोलता है, बॉस आपको रेस करना होगा उस नकली येवा के साथ। तनीषा ने हंसते हुए बोला, उतने बड़े लोगों को कैसे हम हरा सकते हैं? बड़े लोग? अजी कैसे बड़े लोग? ड्रामे कर रहे हैं वो यहाँ। अनुराग ने गुस्से में कहा, शांत हो जाओ, अभी तो शो शुरू हो रहा है, खा लेते हैं फिर बकरे को हलाल करेंगे। तनीषा ने अनुराग से कहा। डिनर शुरू होने से पहले अंश और देविका किसी को लेने गए थे, कोई स्पेशल गेस्ट जो बाहर से आई थी, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। थोड़ी देर में एक बेहद ही खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अंदर आती है। पार्टी में चारों तरफ बातें होने लगती है। ये तो वही लड़की है, हॉलीवुड एक्ट्रेसेस, बहुत फेमस है ये तो। क्या तुम सच कह रहे हो? ये वही लड़की है जो इस मूवी में लीड रोल करेगी? हाँ, ये वही है। सबके सब उस लड़की को देखकर चौंक गए थे। हॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस यहाँ हैं। मुझे नहीं लगा था कि येवा की इतनी बड़ी फैन होगी। इसमें न लगने की क्या बात है, येवा है ही इतनी बड़ी इंसान कि कोई भी उसे पसंद करे। अंश और देविका उसे अंदर ले आते हैं। उससे देविका ने कहा, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। वो लड़की देविका के पास चुपचाप खड़ी हो गई और देविका ने बोला, मुझे पता है कि सबको इनके बारे में पता है। ये वैसे तो देश के बाहर रहती हैं, पर हमारे देश में इन्होंने जन्म लिया था और ये यही पली बड़ी है और हॉलीवुड में हमारे देश का नाम रोशन किया। निष्ठा चौहान सिर्फ एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेसेस नहीं, बाहर के सबसे बड़े येवा के फैन क्लब की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। राजमीत ये सुनकर चौंक गया था। येवा का फैन क्लब? इस बारे में उसे क्यों नहीं पता था? ये सुनकर सबके सब निष्ठा के पास जाकर उससे जान पहचान बढ़ाने लगे, पर उसे देखकर लगा ही नहीं कि किसी को भी उससे बात करने में दिलचस्पी है। उसने तुरंत देविका से पूछा, मैं जान सकती हूँ बॉस कहाँ है? निष्ठा के अंदर एक बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। निष्ठा ने बहुत बार कोशिश की थी येवा से मिल सके, पर नहीं मिल पाई वो कभी। एक हॉलीवुड स्टार होते हुए भी वो उस तक नहीं पहुंच पाई थी, तो ये मौका उसके लिए बहुत जरूरी था। इस बार जब देविका ने कहा तो वो खुद रोक नहीं सकी और यहाँ आ गई अपना सारा काम छोड़कर। देविका ने पास में खड़े राजमीत से उसकी जान पहचान कराई। निष्ठा, ये राजमीत वाधवा है, हमारी दोस्त। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं जानती हूँ आपको,
आपकी आखिरी मूवी बहुत अच्छी थी। शुक्रिया, राजमीत ने मुस्कुराते हुए कहा। निष्ठा अचानक से तनीषा को देखती है और कहती है, आप तो उस मूवी की एक्ट्रेसेस है ना, वाणी? नमस्ते निष्ठा जी, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि आप भी येवा की फैन हैं, निष्ठा ने खुशी से कहा। नहीं, ये वही है जो थोड़ी देर पहले उनकी बेइज्जती कर रही थी, राजमीत ने तनीषा को घूरते हुए कहा। तनीषा को राजमीत या बाकी किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसमें तनीषा की कोई गलती तो थी नहीं कि अनुराग ने उसके नाम से चैलेंज वगैरह की बात छेड़ी है, और उसने मन ही मन में कहा था वो कुछ समझाए किसी को अगर जरूरत पड़ी तो। वो रेस करने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले तनीषा कुछ कह सके, नकली येवा उसकी तरफ आती है। निष्ठा, जिसने आज तक येवा को देखा नहीं था, उसके अंदर खुशी की हलचल मच जाती है। देविका ने निष्ठा से कहा, मैं आपको मिलवाती हूँ। देविका ने उस नकली येवा से कहा, येवा जी, ये निष्ठा है, आपकी बहुत बड़ी फैन। ओ हेलो, उस नकली येवा ने बहुत ही आराम से उससे हाथ मिलाते हुए कहा। निष्ठा बात सुन के निष्ठा बुत सी बन गई थी। उसने फिर देविका की तरफ देखा और कहा, मुझे इनसे मिलाने के लिए शुक्रिया। निष्ठा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी। वो इतनी खुश लग रही थी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? कल को मुझे अगर हॉलीवुड में चांस मिला तो मैं आपके साथ जरूर एक मूवी करना चाहूंगी। आप ऐसे भी मुझे काफी पसंद है, देविका ने निष्ठा से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, निष्ठा ने खुशी के मारे कहा। तभी अचानक से एक आवाज से सबका ध्यान उस हॉल की गेट पर जाता है। बॉडीगार्ड्स चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ एक प्राइवेट पार्टी चल रही है। अरे मुझे जाने दो, कुछ सामान पहुँचाने आया हूँ। तनीषा के चेहरे पर हंसी थी। यही समीर समझ गया था कि उसी का गिफ्ट आया होगा। उसने सीना चौड़ा कर कर कहा, अरे हटो, मेरा सामान है, मैंने येवा मैम के लिए मंगवाया है। काफी कीमती सामान है, अच्छे से रखना। डिलीवरी वाले सामान चक्कर वहाँ से चले जाते हैं। और समीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, येवा मैम, ये मेरे और मेरी दोस्त तनीषा जी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, खोल के देखिए। तनीषा की हंसी गायब हो गई थी। ये तो उसने नहीं सोचा था कि समीर उसका भी नाम लेगा। सबको पता है कि येवा किस देश में इतने साल से रह रही है, और उस देश में घड़ी को देना अपशगुन होता है। मरे हुए लोगों के घर में पहुंचाया जाता है ये। जब येवा ने समीर की बात मानी और गिफ्ट खोला तब सबके सब हैरान थे और चारों तरफ शांति थी। येवा के चेहरे पर गुस्सा था। घड़ी? सच में? आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। पूरे कमरे में एक शांति छा गई थी। सबकी नजर समीर की घड़ी पर थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये भी कोई गिफ्ट देगा, वो भी येवा को। अनुराग ने मन ही मन में कहा, बहुत अच्छे। फिर समीर को देखा, जो कि बिल्कुल सहमा सा लग रहा था। ये घड़ी क्यों ही तोहफे में देनी थी तनीषा को? येवा को कौन ये देगा? समीर ने तनीषा से एक सहमी हुई आवाज में पूछा। ये सच में कोई गलती हुई है ना भाभी? तनीषा ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सही तोहफा आया है। फिर ये घड़ी क्यों? मैंने तो कहा था कि कुछ और बड़ा शानदार सा देने के लिए। ये घड़ी क्यों? समीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा। तनीषा ने झुंझुलाहट में कहा, क्या ये शानदार नहीं है? समीर हैरान रह गया था ये सुनकर। ये शानदार भी है, काफी मतलब भरा भी है, और देखकर कोई भी कहेगा कि ये आर्ट से कितना करीब है। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। तनीषा भाभी, आप मजाक कर रहे हो? समीर ने तनीषा से कहा। उसे लग रहा था कि अब वो रो ही देगा। भले ही उसके तोहफे में तनीषा ने वैसी सारी चीजें ढूंढ ली थी जो चाहिए थी, पर थी तो वो एक घड़ी ही। समीर जी, इस तोहफे का क्या मतलब है? अंश ने समीर से पूछा। अनुराग ने एक बहुत ही अच्छा पर्स लिया था येवा के लिए, जिसे देखकर अंश और देविका समझ गए थे कि ये नकली है, पर फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि अनुराग को बेवकूफ बना गया है। पर समीर के इस सस्ती से घड़ी के पीछे की चीज उन्हें नहीं समझ आई। समीर ने खुद को संभालते हुए बोला, ये वो, आप लोग इसे देखकर जज मत करिएगा, ये काफी पुरानी जमाने की घड़ी है। इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, और मैं झूठ नहीं कह सकता इससे ज्यादा। समीर ने आकर मान ही लिया था कि उसने झूठ कहने की कोशिश की थी। उसे लग रहा था कि काश वो दीवार पर खुद का सर मार पाता। ये मेरा गिफ्ट है येवा मैम, ये मेरा गिफ्ट है येवा मैम के लिए। सबके सब तनीषा की तरफ देखते हैं और समीर को काफी अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी भाभी ने उसे बचा लिया शर्मिंदा होने से। फिर अचानक से उसे एहसास होता है कि आखिर तनीषा उसे लेकर आई है। तभी देविका ने कहा, तनीषा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर तुम मुझसे नफरत भी करो तो ऐसे तुम्हें हमारे गेस्ट के साथ नहीं करना चाहिए था। अंदर ही अंदर देविका बहुत खुश थी कि आखिर तनीषा ने खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया है। पहले खुद येवा को चैलेंज करना, फिर उन्हें ऐसा तोहफा देना, खुद के लिए मौत का इंतजाम कर लिया था। एक होस्ट के तौर पर देविका ऐसा कुछ भी येवा के लिए नहीं सुन सकती। अंश ने गुस्से में तनीषा को देखते हुए कहा, तनीषा, सच में तुम बहुत ही ज्यादा कर रही हो अब। अनुराग ने तनीषा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम कितनी घटिया लड़की हो। बॉस ने तुम्हारा चैलेंज नहीं माना तो तुम ऐसा करोगी? चाहती हो वो मर जाए? तुम जानती हो ना कि बॉस के लिए इसका क्या मतलब है। ऐसी घटिया हरकत कैसे कर ली तुमने? निष्ठा ने गुस्से से तनीषा को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम येवा को चैलेंज कर सकती हो? तुम्हें येवा के साथ रेस करनी होगी, और अगर नहीं कर पाई या हार गई तो येवा के पैर पकड़कर माफी मांगना।
राजमीत को ये चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भले ही तनीषा उसे पसंद नहीं हो, पर ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने सबसे कहा, वो येवा से रेस करने के लायक नहीं है। तनीषा, जो कि इतने देर तक शांत थी, उसने बोला, ठीक है, मुझे माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? सबके सामने उनके पैर पकड़कर माफी मांगने में? निष्ठा ने कहा। समीर ये देखकर दंग रह गया था। वो नहीं चाहता था कि तनीषा गुस्से में कोई बुरा डिसीजन ले। उसे तनीषा की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, पर जिसके साथ वो मुकाबला करने वाली थी वो कोई और नहीं, येवा थी। उसे क्या लग रहा था कि वो ऐसे किसी गैर से मुकाबला करने वाली है? वो येवा से मुकाबला करने की कोशिश कैसे कर सकती है? रेसिंग इंडस्ट्री की सबसे अच्छी रेसर, आज तक उससे अच्छी रेसर पैदा नहीं हुई है, और वो उस रेसर को चैलेंज करेगी? तनीषा ये कभी नहीं कर पाएगी। और समीर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि तनीषा कोई भी ऐसा दावा खेले जिससे उसे परेशानी हो। तनीषा ने जो बात कही थी वो बहुत बड़ी बात थी। समीर ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा डिनर में, और इसकी वजह तनीषा होगी। इससे पहले तनीषा कुछ कह सके, समीर ने बोला, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? आप इस मौके का फायदा उठा रही हैं फिर से, ताकि आप फेमस हो सको। तनीषा चुप रही कुछ देर के लिए। समीर गलत नहीं कह रहा, और अगर तनीषा भी समीर की जगह होती तो वो भी यही सोचती। तनीषा ने इसीलिए सोचा कि यही बोला जाए। कौन ही समीर को अब सारी बात समझा पाएगा? हाँ, मुझे फेमस होना है, इसीलिए ये करना था, तनीषा ने समीर से बोला। समीर ये सुनकर काफी हैरान था, और उसने बोला, तो क्या आप सच में अगर हारती हैं तो उनकी शर्त मानेंगी? निष्ठा बहुत बेचैन सी लग रही थी। तनीषा ने निष्ठा से कहा, निष्ठा जी, मैंने पहले भी रेस के लिए कहा था। मैंने जानबूझकर रेस के लिए नहीं बोला। मैं अच्छी रेसर हूँ, और मुझे लगता है कि मैं येवा को हरा सकती हूँ। एक टीम के सदस्य ने हंसते हुए बोला, ये सबसे बेहतरीन मजाक था आज तक का। तुम और येवा को हराओगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? एक और ने आगे कहा, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये तो है ही कि फिल्मी दुनिया की इसका काम ही है खुद को ऐसे स्कैंडल्स में फंसाना। तनीषा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, और निष्ठा ने कहा, ठीक है, अगर तुम जीती तो मैं तुमसे माफी मांगूंगी येवा की जगह, पर अगर तुम हारी तो मैं क्या करूंगी तुम्हारा, तुम्हें भी नहीं पता। राजमीत की सांसें थम सी गई थी ये सुनकर। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, पर अब ये शर्त किस मोड़ पर जाएगी उसे भी नहीं पता था। राजमीत की नजरों से देखा जाए तो तनीषा का हारना जायज था। उसने जब खुद ही हार मानने की सोची है तो शायद उसके साथ वही होना चाहिए। अगर सच में उसने ऐसा किया तो शायद वो मर ही जाएगी। जब से उसने राजमीत के सामने येवा की तरह हरकतें करना शुरू की थी, उससे तनीषा के लिए ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। राजमीत को बार बार ऐसा लग रहा था कि तनीषा राजमीत को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, और आज येवा को चैलेंज करने के बाद राजमीत की बात को उसने सच साबित कर दिया था, वरना वो आखिर ऐसा करेगी ही क्यों? राजमीत ने तनीषा के साथ काम किया है, और उसे अच्छा नहीं लगता अगर तनीषा खुद की वजह से खुद कुछ भुगते। राजमीत, क्या तुम सच में येवा के फैन नहीं हो? अनुराग राजमीत की तरफ आकर उससे कहता है, किसी ने बॉस के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, तुम उसे ऐसे क्यों जाने दोगे? हमें बॉस को उसे हार नहीं देना चाहिए। राजमीत ने अनुराग की तरफ देखा। वो हैरान था अनुराग की हरकतें देखकर। क्या ये वही नहीं है जिसने तनीषा को यहाँ बुलाया था, और अब कभी भी दूसरी साइड में चला जा रहा है? अनुराग फिर अंश की तरफ बढ़ता है, जो कि तनीषा को भगाने पर तुला हुआ था। आखिर अब ये लड़का चाहता क्या है? अनुराग ऐसा कभी नहीं था जो किसी को भी धोखा दे। अनुराग, क्या तुम थोड़ी देर पहले उसका साथ नहीं दे रहे थे? राजमीत ने अनुराग से कहा। हाँ, पर तब उसने बॉस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। अनुराग ने कहा, तनीषा, तुम बॉस से माफी मांग लो, भूल जाओ ये बेट वगैरह, किसी के भी बारे में अभी भी एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास। तनीषा से राजमीत ने कहा, नहीं, मैं नहीं मान रही हूँ। उसने बॉस को ऐसा कैसे कह दिया? अब उसे रेस करनी पड़ेगी। अनुराग ने भड़काते हुए कहा। उस लड़की कैप्टन ने कहा, हाँ, उसने खुद ये मुसीबत ली है तो उसे अब ये खुद ही करना पड़ेगा। तनीषा, क्या तुम माफी नहीं मांगोगी? राजमीत ने तनीषा को घूर कर पूछा। क्या हम लोग जल्द से जल्द ये कंपटीशन शुरू कर सकते हैं? तनीषा ने हंसते हुए कहा। तनीषा की यह हंसी देखकर राजमीत को गुस्सा आया। इसे जो करना है करे। येवा जी, तनीषा मेरी बड़ी बहन है, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। उसे पता था कि आप यहाँ पर आए हो, आखिर आपको वो चैलेंज क्यों करेगी? मैं उसकी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। देविका ने माफी मांगते हुए सबसे और येवा से कहा। इससे पहले वो नकली येवा कुछ कह सके, निष्ठा ने देविका से कहा, देविका, तुम खुद को दोष मत दो। तनीषा ने जो भी किया है इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हम सबको पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहन होने के बावजूद अगर इसे ऐसी हरकत करनी है तो तुम या कोई और भी क्या ही कर सकता है। आगे अंश ने बोला, देविका, तुम इसके लिए क्यों कर रही हो ऐसा? ये लायक नहीं है इन सब चीजों के, इसे मत बचाओ। निष्ठा ने भी हामी भरते हुए कहा, देविका, तुम्हें किसी भी चीज की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका अंजाम तुम्हें नहीं भुगतना है।
मैंने ऐसी बहुत लड़कियां देखी है जो अपनी बहनों के साथ ऐसा हरकतें करती हैं। जितनी अच्छी तुम रहोगी उतनी घटिया ये हरकतें करेगी। आज तो उसने बॉस को कहा है, तुम्हें नहीं। हम नहीं जाने दे सकते उसे, पर मैं उसे ऐसे किसी के सामने झुकते हुए भी नहीं देख सकती, देविका ने दबी और सहमी आवाज में कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे, निष्ठा ने देविका को संभालते हुए कहा। हाँ देविका, निष्ठा सही कह रही है, दूर रहो इस मामले से। इसने खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोदा है, अंश ने तनीषा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। देविका के चेहरे पर काफी दर्द भरा एहसास झलक रहा था। वो तनीषा की तरफ मुड़ती है और कहने लगती है, तनीषा दी, मैं भीख मांग रही हूँ, माफी मांग लो येवा से और चली जाओ यहाँ से, वरना ये लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मैं सब संभाल लूंगी अगर तुमने माफी मांग ली तो। देविका अंदर ही अंदर काफी खुश थी कि तनीषा ने ऐसी हरकतें की है, और अब जब खुद तनीषा ने खुद के लिए सब कुछ खराब कर लिया है, उसे इंतजार नहीं हो रहा था तनीषा की शर्मिंदगी भरे चेहरे को देखने में। ठीक है देविका, तुम झुककर माफी मांग लो फिर उनसे, तनीषा ने देविका से कहा। देविका तनीषा का जवाब सुनकर हैरान थी, ये क्या कह रही है? निष्ठा ने गुस्से में कहा, अब तो तुम्हें रेस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर तुम लोग मेरे बुढ़ापे तक का वक्त ना लो और जल्दी इसे खत्म कर दें, तनीषा ने निष्ठा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। अनुराग ने कहा, तुम देखती जाओ तुम्हें बॉस कैसे हरा देगी। तुम सिन्हा परिवार की टीम से हो ना, वैसे भी सब जानते हैं कितनी घटिया टीम है वो। ये बात सुनकर नकली येवा तुरंत अनुराग की तरफ मुड़ती है। सच में? नकली येवा ने कहा, हाँ मेरे नाना जी की टीम काफी घटिया है, आज तक कोई रेस नहीं जीती है, बंद होने वाली है अब वो टीम, देविका ने धीरे से कहा। और ये बात नकली येवा के कान में डालना जरूरी था कि तनीषा किसी लायक नहीं है। हाँ मेरे नाना जी की टीम काफी घटिया है, आज तक कोई रेस नहीं जीती है उन्होंने, बंद होने वाली है वो टीम अभी, तनीषा ने दोहराते हुए कहा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा उस नकली येवा की तरफ मुड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। नकली येवा ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, अभी की अभी ट्रैक पर। उस नकली येवा के जाते ही हर एक इंसान वहाँ उसके पीछे जाने लगता है। राजमीत गुस्से से तनीषा को देखता है और वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की आकर क्या चाहती है, खुद की बदनामी करवाकर। उसे खुद की कोई परवाह नहीं है, आखिर वो इतनी बड़ी शख्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। राजमीत को अपना एक मिनट भी उसके बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना था, अब जो होगा उसकी वजह से ही होगा। जी भीड़ से बचकर तनीषा की तरफ भागते हुए जाता है और कहता है, तनीषा जी क्या कर रही हैं? जी और उसके भाई को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे और क्यों कर रही है ये। सबको पता था कि तनीषा कितनी अच्छी रेसर है, पर इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती कि वो येवा को हरा दे। वो सच में येवा और सबके सामने झुकना मंजूर करेगी? तनीषा जी को मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, शायद मैं सच में हराना चाहती हूँ। जी तनीषा का जवाब सुनकर हैरान था, अब सच में उन्हें हराना चाहती हैं? तनीषा जी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक येवा की जगह कोई और उनकी एक्टिंग ना कर रहा हो, कोई उन्हें नहीं हरा सकता, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद अब कोई चमत्कार हो जाए, क्या पता वो सच में असली येवा ना हो। और वैसे भी मुझे किसी के सामने झुकने की आदत नहीं। सबके सब रेसिंग ट्रैक की तरफ जाते हैं, जहाँ अभी भी सारी गाड़ियां लगी हुई थी। वो नकली येवा बिना कुछ कहे अपने सिल्वर रंग की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। खुसफुसाहट की आवाजें और आंखें जो अब सिर्फ तनीषा को हारते हुए देखना चाह रही थी, वो तनीषा को देखती हैं। तनीषा ने एक लाल रंग की गाड़ी ली और उसके अंदर बैठ गई। देविका अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, उसे अब मजा आ रहा था। सच में तनीषा कितनी बड़ी बेवकूफ है, इस बार तो देविका को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अंश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देविका तुम मत सोचो कुछ भी, उसे जाने दो। पर अंश वो मेरी बहन है, देविका ने अंश से कहा। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो देविका। इससे पहले अंश और कुछ कह सके, गाड़ियों के शुरू होने की गूंज पूरे ट्रैक पर होती है और उसकी आंखें अब रेस ट्रैक पर होती है और लोग भी बातें करते हैं। आखिर ये येवा को कैसे हराएगी? वो किसी को भी चैलेंज करती, येवा को नहीं करना चाहिए था। समीर यहाँ बहुत परेशान हो रहा था तनीषा के लिए, आखिर वो अब राज को क्या कहेगा। सबके सब रेस देखना शुरू करते हैं। अगले ही मिनट में सबको हैरानी होती है। सिल्वर रंग की गाड़ी जिसमें येवा थी, वो तनीषा को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार तनीषा की गाड़ी उसे रोक ले रही थी। सिल्वर रंग की गाड़ी तेज थी पर तनीषा को नहीं हरा पा रही थी। तनीषा जो कि लाल रंग में बैठी थी, वो रिव्यू मिरर से उस नकली येवा की गाड़ी को देखती है। अच्छी रेसर है ये, ZH1 की तरह। आम रेसर नहीं हरा पाता उसे, इसलिए उसने इतनी हिम्मत दिखाई है, खास करके तब जब उसने देविका की बात सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के रेस के लिए राजी हो गई, जब उसे लगा कि तनीषा को हराना काफी आसान होगा। भले ही तनीषा को सब जानते थे कि एक छोटी सी मामूली टीम से ये लड़की है, पर असल में वो कौन थी वो कोई नहीं जानता था। वो थी येवा। नकली येवा की गाड़ी ने बहुत बार कोशिश की कि तनीषा की गाड़ी को पीछे छोड़ सके, पर तनीषा हर बार रोक ले रही थी।
ये बस शुरुआत थी, तो सबको लग रहा था कि तनीषा की गाड़ी को बाद में पीछे छोड़ देंगे। तनीषा ने वो चीज नहीं बंद की और धीरे धीरे दोनों गाड़ियों के बीच में फासला बढ़ता रहा। तनीषा के लिए ये कंपटीशन जीतना मुश्किल नहीं था। भले ही वो नकली येवा अच्छा कर रही थी, पर वो केवन तक को नहीं हरा सकती, और असली येवा को कैसे हरा सकेगी। अनुराग ने राजमीत की तरफ देखा, जो कि निष्ठा के साथ खड़ा था। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। क्या हो रहा है ये? अनुराग ने आगे कहा। बॉस की गाड़ी को कैसे रोक रही है ये? वो भी तनीषा कैसे रोक सकती है? ये बहुत शर्म की बात है। ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? सबके सब अनुराग को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। निष्ठा की नजरें नहीं हट रही थी ट्रैक से। सबको लगा था कि तनीषा को हराना येवा के लिए मामूली बात होगी, पर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। सब बिल्कुल अलग हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि बॉस से ज्यादा तनीषा तेज है, अनुराग ने दोबारा कहा। उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे पता नहीं था कि सच में तनीषा भाभी इतनी सही है। फिर दोबारा अनुराग ने सबके सामने कहा, इतनी अच्छी कि खुद येवा न हरा सके। राजमीत को भी खुद की आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। भले तनीषा अच्छी हो, पर इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती वो। देविका की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। वो रेसिंग के बारे में कुछ जानती थी, क्योंकि इस मूवी के लिए उसने बहुत कुछ किया था, जिसमें से एक था कि रेसिंग को समझना। और ये देखकर तनीषा आगे बढ़ रही थी। ये उसके समझ से परे था। शायद वो ये बात जानबूझकर हारना चाह रही है, शायद। अंश वहां खड़ा था जब उसने भी ये बात सोची। फिर उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जानबूझकर येवा हारने की कोशिश करे? वो कैसे इतनी मेहनत करेगी, वो भी तनीषा जैसी आम रेसर के लिए? कभी खुद का नाम नहीं करेगी येवा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बॉस जानबूझकर कर रही हूँ। हमारी बॉस कितनी अच्छी है। वैसे भी वो ऐसे छोटे मोटे रेसर्स को परेशान नहीं करना चाहती अपनी काबिलियत से, अनुराग ने येवा का साथ देते हुए कहा। सबके सब अनुराग को देखने लगे। कहने को तो ये बात गलत थी, पर अगर येवा को सबक सिखाना है तो वो क्यों हारेगी? अगर जो हारेगा उसे दूसरे के सामने झुकना होगा। कोई शख्स जो इतना बड़ा हो, वो ये चीज कभी नहीं करेगा। ये सच नहीं हो सकता। राजमीत ने बहुत ही धीरे से कहा, क्या ये इनकी चोट की वजह से है? सबको पता था कि येवा के चोट की वजह से उन्हें रेस छोड़नी पड़ी थी, और सब जानते थे कि उन्होंने इस चोट की वजह से केवन से रेस नहीं किया था। इससे पहले तो अंश और देविका ने भी कहा था कि वो लोग बहुत मेहनत करके येवा को लाए हैं, और अगर उनकी चोट की ही बात होती तो वो ऐसे किसी के साथ रेस क्यों कर सकती? अगर बॉस की चोट की वजह से भी दिक्कत हो तो ये नहीं हो सकता। वो येवा है आखिरकार। वो कैसे तनीषा से हार जाएगी? वो एक घटिया टीम की छोटी सी रेसर है। नहीं, तनीषा उन्हें नहीं हरा सकती। बहुत सारी चीजें होगी तो भी नहीं हरा सकती, अनुराग ने गुस्से में कहा। समीर ने अनुराग को देखा और कहा, अनुराग जी, क्या अब येवा के फैन नहीं रहे? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब भी उन्हें उतना ही पसंद करता हूँ जितना पहले करता था, अनुराग ने समीर से कहा। समीर ने कहा, हाँ, वैसे भी जब कोई फैन होते हैं अगर। समीर ने कहा, भाभी येवा के सामने काफी आम रेसर है। येवा उनसे नहीं हार सकती, भले ही चोट हो या कुछ भी। आखिरकार निष्ठा के चेहरे में भी गुस्सा और हैरानी की झलक सबको दिखती है। जी और उसका भाई भी एक दूसरे को देखते हैं। भले ही तनीषा केवन जितनी अच्छी रेसर है, पर एक बहुत ही अच्छी रेसर के साथ ऐसे रेस करना और उसे जीतने तक ना देना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब देखकर वहाँ सारे के सारे लोग जो खड़े थे वो हैरान थे। ये किसी ने नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता, बॉस नहीं हार सकती जब तक ये बॉस ही ना हो, अनुराग ने चिल्लाते हुए कहा। सबको समझ आ गया था कि जीतने वाला कौन है। तनीषा की गाड़ी फिनिश लाइन तक पहुंचती है, और अजीब सी बात ये थी कि वो गाड़ी को वहीं फिनिश लाइन में जाने से पहले रोक देती है। तनीषा गाड़ी से उतरती है और इधर उधर देखती है, और सबके सब उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं। सबको समझ आ रहा था कि तनीषा येवा को नीचा नहीं दिखाना चाहती, पर वो ये क्या कर रही है। तनीषा ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और वो फिनिश लाइन से पहले उसके गाड़ी को रोकती है ताकि कंपटीशन जीत सके। आखिरकार येवा की गाड़ी तनीषा की गाड़ी के पास पहुंचती है। पूरी जगह काफी शांत होती है, क्योंकि तनीषा ने अपना अगला कदम लिया था। इससे पहले वो गाड़ी फिनिश लाइन पर क्रॉस कर सके, तनीषा ने एक्सेलरेटर पर पैर रखे और फिनिश लाइन क्रॉस कर दी। राजमीत की आंखें चौंधी आ गई थी ये देखकर। उसे भरोसा नहीं हुआ। उसकी फेवरेट, जिसे वो भगवान की तरह मानता है, वो हार गई। ये कैसे हो सकता है? पर सच उसकी आंखों के सामने था आज, और इससे ज्यादा कोई क्या ही कह सकता है। तनीषा गाड़ी से निकलती है और इस सिल्वर रंग की गाड़ी को देखती है। तनीषा, आपने येवा को हरा दिया। कैसे? क्या ये सपना है? ये बहुत बड़ी बात है, समीर ने तनीषा से खुशी के मारे कहा। अचानक से अनुराग चीखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बॉस को हरा दे। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है, मुझे लगता है कि इसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं। क्या? समीर ने तनीषा से पूछा। या तो मैंने सच में येवा को हराया है, मैं उससे ज्यादा फास्ट हूँ और मैं सबसे ज्यादा अच्छी हूँ रेस में, तनीषा ने बोला, और आगे बोला, या फिर मुझे जहां तक लगता है ये येवा है ही नहीं, ये कोई फ्रॉड है और कोई वजह हो सकती है इसकी। तनीषा ने अपनी पूरी बात कही।
ये येवा नहीं है? सबके सब ये सोचकर शॉक्ड थे। कैसे हो सकता है ये कोई मजाक है? ये हो ही नहीं सकता कि येवा किसी से हार सके। ये तनीषा से हारी है, इसका मतलब यही है कि येवा है ही नहीं। नहीं, ये सच में येवा मैम है। सब मेरी बात सुन लीजिए पहले, देविका ने सबको समझाते हुए कहा। तनीषा ने कहा, हाँ कोई जल्दी नहीं है, इन्हें भी बोलने का मौका दे कोई। समीर, अनुराग, देविका सबके सब हैरान हो गए थे तनीषा का जवाब सुनकर। ये कैसे अपनी बहन को बचाने के लिए कर रही है? देविका शांत हो गई और उसे लगा कि अभी भी कोई रास्ता हो सकता है इस चीज का। अगर वो कह दे कि वो अपनी चोट की वजह से हारी या कुछ भी, तो वो लोग बच जाएंगे। तनीषा दूसरी तरफ घूमती है और उस नकली येवा, जो कि अभी भी गाड़ी के अंदर थी, उससे कहती है, हमने पुलिस बुला ली है, हमें नहीं लगता कि आप असली येवा हो, तो ये ढोंग बंद करो और अपनी सच्चाई बताओ। तनीषा की ये बात सुनकर अचानक से वो गाड़ी चल पड़ती है और पलक झपकते ही लोगों की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। देविका की आंखों से डर साफ दिख रहा था। तनीषा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। उसे पता था कि देविका सबको ये कहेगी कि ये नकली येवा अपने चोट की वजह से ये कंपटीशन हारी है, इसीलिए पहले ही तनीषा ने ये झूठ कहा कि उसने यहाँ पुलिस बुला ली है। और जैसे ही उसने सोचा था, वो फ्रॉड वहाँ से भाग निकली। उसके वहाँ से भाग जाने से सच्चाई पर रोशनी पड़ी। अगर असली येवा वहाँ होती और अगर चोट की वजह से हारती, तो भागती ही क्यों? सबके सब वहाँ पर चुप खड़े थे येवा के जाने से। अनुराग ने अपनी हैरानी भरी आवाज में कहा, ये नहीं हो सकता, बॉस भाग नहीं सकती कभी भी, और अगर वो भागी है इसका मतलब है कि वो बॉस ही नहीं है। समीर ने आगे बोला, हाँ वो भाग गई है, इसका मतलब है कि वो असली येवा नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये देखकर। अगर येवा को सच में चोट लगती तो ऐसे कभी नहीं होता। वो कैसे हार सकती है तनीषा से? अगर सच में वो येवा होती, वो कैसे हार सकती है तनीषा से? अगर वो सच में येवा होती, वो सच में कोई फ्रॉड है। जी के भाई ने तनीषा को देखते हुए कहा, मैं माफी चाहूंगा तनीषा जी, पर अगर ये असली येवा होती तो आप नहीं जीत पाती। तनीषा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। रात काफी हो गई थी और सबके सब घर के अंदर आ गए थे। सिल्वर रंग की गाड़ी कुछ दूर पर ही खड़ी थी। वो लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। सब मेन हॉल पर इंतजार कर रहे थे। राजमीत देविका और अंश को घूर रहा था। देविका और अंश बहुत ही फेमस थे और पूरे देश में उन दोनों का बहुत नाम था, जिस वजह से किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो लोग कभी ऐसा कुछ गलत कर सकते हैं। सबको लगा कि सच में येवा यहाँ आ गई है। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस येवा को उन लोगों ने बुलाया था वो कोई फ्रॉड होगी। मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं माफी चाहूंगी कि मैं गलत थी, तनीषा ने निष्ठा से कहा। निष्ठा की नजर तनीषा पर पड़ती है और वो कहती है, मैंने जैसे पहले कहा था, अगर तुम जीतोगी तो मैं माफी मांगूंगी। वो झुकने ही वाली होती है कि तनीषा उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, निष्ठा जी आप गलत समझ रही हैं। वो शर्त हमने तब लगाई थी जब हमें लगा था कि ये येवा है, और अगर ये येवा नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। निष्ठा को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि तनीषा ने उसे एक और मौका दिया। शुक्रिया। निष्ठा ने तनीषा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि येवा कोई और है। येवा कभी ऐसे किसी इंसान से नहीं हार सकती, और जो इस इंसान से हार गया वो तो अच्छा रेसर कैसे हो सकता है? तनीषा की तरफ देखते हुए केवन की फीमेल कैप्टन ने कहा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम क्यों नहीं कोशिश करती? फिर कोई और तो कर ही सकता है ना निष्ठा की जगह। तुम मेरे साथ रेस करना चाहती हो? सच में तुम्हें लगता है कि तुम उस काबिल हो? क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जीत जाऊंगी? तनीषा ने उस रेसर से कहा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या सोचती हो क्या नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं किसी ऐसे रेसर के साथ रेस करूंगी जिसे कोई जानता तक नहीं है? अपनी टीम को हमारे लेवल पर लेकर आओ, फिर बात करना, तनीषा से उस लड़की रेसर ने कहा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो वक्त ही बताएगा जब हमारी टीम तुम्हें हराएगी। सब तनीषा की तरफ ये बात सुनकर उसे देखने लगते हैं। क्या ये लड़की पागल है? उसे पता भी है कि वो किसे हराने की बात कर रही है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं केवन को हराने के लिए, ये हो ही नहीं सकता। सारी टीम जैसे कि ZH1 और WW को तनीषा की बात सुनकर लगा कि तनीषा अंधेरे में तीर मार रही है। वो लोग ये जानते थे कि तनीषा कितनी अच्छी रेसर है, फिर भी इतनी बड़ी टीम को चुनौती देना मजाक की बात नहीं है। निष्ठा ने देविका की तरफ देखा और उससे पूछा, मुझे बताओ देविका, ये सब क्या है? तुम और अंश दोनों हमारे सवाल का जवाब दो। अंश और देविका एक दूसरे को देखते हैं और फिर निष्ठा को भी देखते हैं। देविका अंदर ही अंदर उस फ्रॉड को बहुत गालियां दे रही होती है। अगर वो नहीं थी येवा तो भी उसे भागने की क्या जरूरत थी? अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता और सब कुछ सही चल रहा होता तो आज वो रोल उसी का होता, पर नहीं, उसने अपनी जान बचाकर भागना था। देविका बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रही थी। अगर उसे पहले से पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो वो तैयारी कर रखती। अब उसे खुद को कोसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। देविका, तुम क्या पूरा दिन लोगी अब? निष्ठा ने देविका की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों और आवाज में गुस्सा था। उसने आगे बोला,
मैं इतनी दूर 7 समंदर पार करके एक नकली येवा से मिलने आई थी। भले ही निष्ठा अब तक सबके सामने अच्छी थी, पर उसका गुस्सा देखकर सब समझ गए थे कि वो कोई ऐसी इंसान नहीं है जो आसानी से किसी को भी जाने दे दे। देविका निष्ठा की तरफ देख रही थी कि तभी एक बॉडीगार्ड भागते हुए देविका के पास आया और उसके कान में कुछ कहने लगा। अचानक से देविका के चेहरे पर जैसे वो डर गायब हो जाता है। मैं माफी चाहूंगी, पर यह सब एक गलत फहमी है, देविका ने निष्ठा और राजमीत को देखते हुए कहा। वो नकली येवा भागी है वहां से और देविका इसे गलत फहमी का नाम दे रही है। कैसे? देविका क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। कैसे गलत फहमी है ये? पहेलियां मत बुझाओ मेरे सामने, निष्ठा ने गुस्सा में देविका से पूछा। देविका ने सर झुकाया, इससे पहले वो कुछ कह सके, और फिर उसने कहा, सच ये है कि येवा जो पहले चली गई थी वो वापस आ गई है। मैं आपको ये बताना चाहती थी। निष्ठा ये सुनकर हैरान थी। वो वापस आ गई है? वो भागी नहीं थी, वो वापस क्यों आई? निष्ठा के अलावा जो भी लोग थे सबके सब काफी हैरान थे। कोई ठग इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इसके पीछे उसका क्या फायदा था? जब वो आई है तब उसे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले देविका और कुछ कहे वो लड़की अंदर आती है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निष्ठा ने उससे गुस्से में पूछा। उसकी हिम्मत सच में इतनी कैसे हो सकती है? वो नहीं जानती वो किस जगह है। उस लड़की ने निष्ठा की बात को अनदेखा किया और सीधे सीधे वो तनीषा की तरफ बढ़ी। सबके सब यहाँ तक कि तनीषा भी उसे देखकर काफी चौंक गई थी। इसमें सच में इतनी हिम्मत कैसे है? वो लड़की फिर सबकी तरफ मुड़ती और उसने कहा, मैं सबसे माफी चाहूंगी, मुझे किसी को कहने का मौका नहीं मिला, पर मेरा कुछ जरूरी काम था उस वक्त, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसी कौन सी बात थी, बताओ, निष्ठा ने गुस्से में उस लड़की से कहा। वो लड़की निष्ठा के बर्ताव से हैरान थी। तनीषा को उस लड़की की एक्टिंग स्किल्स देखकर मन में आ गया था कि वो उसके लिए थालियां बजाए। इतनी अच्छी एक्टिंग, उसे तो ठग नहीं बॉलीवुड में होना चाहिए, शायद अवार्ड भी मिल जाता उसे इसके लिए। निष्ठा ने गुस्से में दोबारा पूछा, क्या तुम्हें अब भी कोई और झूठ कहना है? मैडम येवा, आप हम सबको बता सकती हैं कि अभी अभी क्या हुआ है? आप ऐसे किसी से कैसे हार सकती हैं? और आप भागी क्यों जब तनीषा ने पुलिस के बारे में बात की? जी ने उस लड़की से पूछा। उस लड़की ने कहा, भूल जाओ, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। पर निष्ठा को देखकर लग रहा था जैसे वो अब गुस्से में किसी का खून कर देगी, इसलिए उसे देखते हुए उस लड़की ने तुरंत कहा, पर आप लोग इतना जब कह ही रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। राजमीत ने भी बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, ठीक है बोलो। मेरी तबीयत जरा खराब हो गई थी, जैसे आप लोग जानते हैं। मैंने रेसिंग अपनी चोट की वजह से छोड़ी थी और फिर से वही दिक्कत शुरू हो गई थी। और बात रही हारने की, मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से मेरी गाड़ी काफी स्लो हो गई थी और मैं फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई। मैं रेस गाड़ी की वजह से हारी और भागी इसलिए थी क्योंकि ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो मुझे तुरंत पास के अस्पताल जाना पड़ा था। उस लड़की ने सारी बात कही। क्या मैंने जो कहा वो ये सब समझ आ गया आप लोगों को? उस लड़की ने कहा। समीर को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था कि ये लड़की सच कह रही है, उसने कहा, हम क्या आपको बेवकूफ लगते हैं? आप इससे अच्छा बहाना मार सकती थी, शायद हम वो मान जाते। ये शायद पहली बार था कि समीर किसी की बातों में नहीं आया हो गया, अनुराग ने बोला। आपसे गाड़ी नहीं संभली और आपकी गाड़ी नहीं काम कर रही थी। आप एक्सीडेंट में मरी क्यों नहीं फिर, अगर ऐसा ही था तो? और अस्पताल किस लिए गई थी आप? दिमाग का इलाज कराने? तनीषा अनुराग के जवाब को सुनकर हैरान थी। वाह, अनुराग भी ऐसी बातें कर सकता है। मुझे पता था कि आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने नहीं कहा किसी से भी कुछ, उस लड़की ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। तनीषा ने उस लड़की की तरफ देखा। सच में वो काफी हद तक तनीषा की तरह थी। उसकी हरकतें, हाव भाव, बात करने का तरीका, सब कुछ तनीषा यानी असली येवा की तरह था। सच में तनीषा भी उसकी एक्टिंग की फैन हो गई थी। सबकी नजर उस पर है और अगर तनीषा उसकी जगह होती तो उसका भी ऐसा ही बर्ताव होता। मानना है तो मानो, वरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनीषा शायद ये कहती कि अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो येवा है या नहीं, तो वो किसी को क्यों समझाए। ओ हाँ, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा तो आप लोग मेरी गाड़ी देख सकते हैं और पास के अस्पताल में भी जाकर पता कर सकते हैं, शायद तब आप लोगों को यकीन हो, उस लड़की ने सबसे कहा। अगर आपने कहा ही है तो क्यों नहीं, निष्ठा ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। मैं देख लेती हूँ इसे, देविका ने कहा, पर तनिष्ठा नहीं मानी। हम सब चल रहे हैं जांच करने के लिए, निष्ठा ने देविका को गुस्से से देखते हुए कहा। इसके सामने सच में किसी की नहीं चलती। निष्ठा समझ रही थी कि ये लोग झूठ कह रहे हैं और इस लड़की को बचाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, मुझे आराम की जरूरत है, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भाग जाऊंगी तो चिंता ना करें, क्योंकि भागना होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं, उस लड़की ने कहा। मैं यही रुकता हूँ, आप लोग जाइए, जीके भाई ने कहा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सच होगा, पर जब सबके सब गाड़ी चेक करते हैं तो वो सच में खराब थी, इसलिए सब तुरंत अस्पताल की तरफ जाते हैं। सबके सब वहाँ डॉक्टर को ढूंढते हैं जिन्होंने येवा का इलाज किया। उन्होंने भी कहा कि वो सच में अस्पताल में थी। क्या ये सच में कोई गलतफहमी थी? अगर वो सच में येवा है तो क्या ये सच है? कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है? तनीषा और अनुराग सबके सामने रखे सबूतों को देखकर हैरान थे।
आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें सीसीटीवी की वीडियो दिखाई जिसमें वो लड़की लंगड़ाते हुए अंदर आती है और उसे देखकर लग ही रहा था कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स भी दिखाई जिसमें देखकर ये लग रहा था कि सच में उसे काफी चोट लगी हुई थी। अनुराग ये सब देखकर काफी हैरान था। उसे पता नहीं होता कि अगर तनीषा ही येवा है तो उसे इन बातों पर भी भरोसा हो जाता, पर उसे जो बात समझ आ रही थी वो ये कि आखिर ये सारे सबूत कैसे आ सकते हैं। इतना अच्छा खेल कैसे खेला उसने, और अब तनीषा कैसे साबित करेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। उस लड़की ने जैसे कि कहा था कि गाड़ी में खराबी थी, वो सच भी निकला, और अब अस्पताल में भी ये सारी बातें सबने कही। क्या ये भी सच है? सब एक दूसरे को देख रहे थे जैसे ये कह रहे हो कि क्या यही असलियत है। येवा की सच में तबीयत खराब हो गई थी और इस रेस के वक्त गाड़ी खराब होने की वजह से उसे वापस आना पड़ा। अगर ये सब नहीं होता तो तनीषा कभी नहीं जीतती, इसीलिए वो इतनी देर से वहां आई। उसने सुबह भी अपनी चोट की वजह से केवन के साथ कंपटीशन नहीं किया था। इसका मतलब यही है कि तनीषा के जबरदस्ती का इतना कहने की वजह से उन्होंने ये रेस किया और तनीषा ने इन बात का फायदा उठाया। केवन के कैप्टन ने कहा, हमने गलत समझा। हाँ, मुझे तो यही लगता है कि सारे सबूत हमारे सामने पड़े हैं। हाँ, अगर येवा गलत होती तो कभी वो वापस नहीं आती। सबने अब यही समझ लिया था कि ये सब कोई छलावा नहीं है। केवन के सदस्य ने बात करना शुरू की तो सबने यही सोचा कि तभी अनुराग ने कहा, हम लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? उस लड़की ने गायब होने का फायदा उठाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हमारे लिए आसान तो नहीं है ना उसके बारे में पता लगाना। हम उनके किसी स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हैं, जैसे कि ऋषभ सर या कोई और भी। सबके सब अनुराग को देख रहे थे तो तभी समीर ने अनुराग का साथ देते हुए बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं भाई, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं उन्हें। और हमें नहीं पता है कि येवा कैसी दिखती है, पर उन्हें तो पता ही होगा, हमने उनके स्टूडेंट्स को देखा ही है। निष्ठा ने भी उनका साथ देते हुए बोला, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, चलो वापस चलते हैं। देविका को उस लड़की पर भरोसा नहीं था। किसे पता था कि वो लड़की सच कह रही है या झूठ। अगर ये सब सच हुआ तो बहुत ही अच्छी बात होगी, पर अगर ये झूठ हुआ तो आज सब कुछ खराब हो जाएगा। हाँ, हमें यही करना चाहिए, राजमीत ने बोला। सबके सब वापस वहीं जाते हैं जहाँ येवा थी। अनुराग तनीषा की तरफ देखता है जो सारा तमाशा देख रही थी। उसने धीमे से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानेगी। तनीषा समझ गई थी, वो हर कोशिश करेगी कि सबके आंखों में धूल झोंक सके। चलो फिर देखते हैं कितनी काबिलियत है येवा का मजाक बनाने में उसे, अनुराग ने कहा, और वो लोग वहाँ से चले गए। नकली येवा अंदर ही बैठी होती है जब सब आते हैं और उसने सबसे पूछा, सच का पता लग गया तुम्हें? हम एक और बार कंफर्म करना चाहते हैं, इस वजह से हम आपके किसी एक स्टूडेंट से बात करेंगे वीडियो कॉल पर। वो लड़की बैठे बैठे सबको देख रही थी। फिर उसने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? निष्ठा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने बोला, ये बहुत ही सीधा जरिया है सच जानने का। अगर तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा है तो फिर अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ। उस लड़की ने बहुत ही बेपरवाही से कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या हम बेवकूफ लगते हैं? अनुराग ने गुस्से में कहा और आगे बोला, हम तुम्हारे एक स्टूडेंट से बात करेंगे और तुम हमें मना नहीं कर सकती, और तुम्हें ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं दिखाना है, और तुम ये कह रही हो कि हमें जरूरत भी नहीं है। देविका ये सब सुनकर समझ गई थी कि ये असली येवा नहीं है, वरना वो कभी मना नहीं करती। वो लड़की शांति से बैठी थी। फिर दूसरे मिनट उसने कहा, ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट को कॉल करो। करण? ठीक है, राजमीत ने बोला। सबको करण के बारे में पता था तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ठीक है, निष्ठा ने भी कहा। थोड़ी देर में निष्ठा ने खुद के फोन से कॉल किया और वीडियो कॉल पर वो लड़की जाती है। एक जवान लड़का स्क्रीन पर नजर आता है सबको। मैम, आपने इतनी रात में कैसे कॉल किया? उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी नहा कर निकला हो। करण, तुम कहाँ हो? करण ने उस लड़की से पूछा। मैं थोड़ी देर पहले ही इंडिया पहुंचा हूँ, करण ने उस लड़की से कहा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही हूँ। मिलना चाहोगे तुम? उस लड़की ने कहा। हाँ मैम, आप लोकेशन भेजिए, मैं अभी आता हूँ, करण ने कहा। करण कॉल खत्म करने के बाद उस लड़की को लोकेशन भेजता है। सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? उसके स्टूडेंट ने भी ऐसी बात की जैसे वो सच में उसकी मैम हो। अनुराग ये सब देखकर हैरान था। तनीषा ने पूछा, बॉस ये कैसे हो रहा है? इसने कुछ किया है क्या वीडियो में? वो कोई और था, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगा कि आप लोगों के शक को पूरी तरह से हटा दिया जाए, इसीलिए मैंने करण को यहीं बुला लिया। उस लड़की ने कहा, क्या हमसे सच में कोई गलती हुई है? वो तो सच में करण ही था, केवन के कैप्टन ने कहा। निष्ठा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये सच में येवा है, उसकी बॉस। और अब तनीषा की वजह से उसने और सबने येवा की बेइज्जती की। सबको बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने तनीषा की बात मानी। क्या अब मेरी बात पर भरोसा है? उस लड़की ने कहा। सबके सब चुप रह जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी शायद भरोसा नहीं होता। सब कुछ अजीब सा ही लग रहा होगा।
पर मैं अब किसी और में तो नहीं बदल सकती, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। निष्ठा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा कहा। मैं माफी चाहूंगी एवा, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुराग ये सब देखकर हैरान था। एक ही पल में जैसे सब बदल गया हो। सबने वो वीडियो देखा और राजमीत ने भी कह दिया था कि वही करण है, और केवन की टीम के सदस्यों ने भी कंफर्म किया था, और करण तो अपने टीचर को पहचानने में गलती नहीं करेगा। तनीषा ने ये सब शुरू किया था, और अब जब सच सबको पता चला है तो ये सबको पता चला है कि सब ये गलत फहमी थी। सबके सब तनीषा को ब्लेम करने लगे थे। इसीलिए समीर ने कहा, भाभी अब क्या करें, हम लोग भाग जाएं? ये लोग आपको मार देंगे। इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, देखो क्या होता है। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, जल्दबाजी की जरूरत है हमें, आपको डर कैसे नहीं लग रहा है? समीर ने तनीषा से कहा। राजमीत ने बहुत ही प्यार से पूछा, बॉस आपकी चोट अब कैसी है? मैं ठीक हूँ और मेरी चोट भी ठीक है, अब तुम फिक्र मत करो, उस लड़की ने राजमीत से कहा। उस लड़की के झूठ और सब कुछ संभालने से देविका और अंश को शांति मिली। आखिर अब वो बच गए। उस वीडियो कॉल के बाद सबको भरोसा हो गया था कि यही एवा है। देविका ने सोचा कि क्यों ना मौका का फायदा उठाया जाए। वो तनीषा की तरफ देखती है और कहने लगी, तनीषा दी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे परेशान हैं, आप मुझे पसंद भी नहीं करती, नफरत करती है मुझसे, पर इसमें येवा की क्या गलती है? उनकी चोट के बावजूद भी आपने उनसे रेस किया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देविका की बातों से सबका ध्यान तनीषा की तरफ चला जाता है। हाँ, इसी वजह से हमने येवा पर गलत इल्जाम लगाए हैं। वैसे भी ये एक डी लिस्टेड एक्ट्रेसेस है, सबको ये दिखाना है कि ये कितनी अच्छी है, और उसने येवा पर इतने बुरे इल्जाम लगाए और जबरदस्ती उसके साथ रेस करने की कोशिश की। केवन की कैप्टन ने कहा, इसमें तनीषा जी की कोई गलती नहीं है, इन्हें इस बात में खींचने की क्या जरूरत है? मतलब कैसे इंसान हो आप लोग? जब येवा उनसे हारी तो सबने उसकी बात पर भरोसा किया, और अब उससे यूं कह रहे हो? जी ने भी आगे आते हुए बोला, हाँ ये कैसी बात हुई, इसमें उनकी गलती नहीं है। देविका ने आगे कहा, मुझे माफ करिएगा, ये सब मेरी बहन की गलती है, मैं माफी चाहूंगी इसके लिए। अंश ने देविका को संभालते हुए कहा, तुम अपनी बहन की गलती की जिम्मेदारी मत लो। हाँ, वो उसके लायक नहीं है, चाहे आपकी बहन क्यों ना हो, केवन की कैप्टन ने कहा। तनीषा, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी, तुमसे मैंने पहले ही कहा था ना कि येवा से दूर रहो, राजमीत ने तनीषा से कहा। किसने बुलाया था इस लड़की को यहाँ? मुझे देखना तक नहीं है, इसको कोई निकालो यहाँ से, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। समीर तनीषा को बचाना चाहता था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या। तनीषा काफी देर से चुप थी, पर उसने बोला, हो गया या और कुछ बाकी है? तनीषा, बॉस से माफी मांगो अभी के अभी, राजमीत ने गुस्से में कहा। मुझे किसी नकली इंसान से माफी मांगने का कोई शौक नहीं है, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येवा के बारे में दोबारा ऐसा कुछ कहने की? ये सच में सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए चाहती है। तुम्हारे पास बॉस के खिलाफ इल्जाम लगाने का क्या सबूत है? तनीषा से गुस्से में राजमीत ने पूछा। सबूत? तनीषा ने बोला, अगर मैंने कहा कि वो झूठ बोल रही है मतलब वो झूठी है। तभी उसी वक्त वहाँ करण आता है। क्या हो रहा है यहाँ? सबकी नजर उस पर जाती है। करण सर, क्या आपने जिस लड़की से बात की थी वो आपकी कोच है? एक केवन के कैप्टन ने पूछा। मैं नहीं पहचानूंगा, करण ने कहा। देखा, ये सब तनीषा की गलती है, उसी ने हम सबको भड़काया था। उस लड़की ने इल्जाम लगाया है कि वो येवा नहीं है, केवन की कैप्टन ने बोला। क्या? बुलाओ उसे, मैं भी देखूं। समीर ये सुनकर काफी डर गया था, और तभी तनीषा ने कहा, भाभी अभी भी वक्त है, भाग निकलते हैं यहाँ से। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, अब करण से मिलने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। तनीषा आगे बढ़ती है और करण को देखती है। काफी अंधेरे की वजह से सिर्फ उसके शरीर को ही करण देख पाया था, पर जब करण की आंखें तनीषा पर पड़ती हैं, उसके चेहरे का सारा रंग गायब हो जाता है, पर तनीषा मुस्कुरा रही होती है। उसने कैसे नहीं देखा अपने कोच को इतनी देर में? देखिए, ये वही लड़की है, क्या सजा देनी चाहिए हमें इसे? केवन के कैप्टन ने कहा। हाँ करण सर, बताइए ना, क्या सजा देनी चाहिए मुझे? और ये भी बताइए कि ये क्या सच में आपकी कोच है? तनीषा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर करण समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। करण उसकी आंखें देखकर काफी डर गया था। उसे नहीं पता था कि सच में यहाँ येवा होगी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और उसके सामने ये लड़की जो सच में सामने खड़ी थी, ये उसकी कोच थी, येवा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। जैसे ही तनीषा ने ये कहा, करण के पसीने छूटने लगे। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी कोच उसे यहाँ इस डिनर में मिलेगी। सबके सब उस वक्त गौर से बस करण को देख रहे थे, जिन्हें नहीं पता था कि हो क्या रहा है। तनीषा, तुम। इससे पहले राजमीत तनीषा को कुछ और कह सके, करण ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं। राजमीत ने करण की तरफ देखा और पूछा, क्या नहीं? करण की ना सुनकर सबके सब खामोश रह गए थे। सब इतने चुप थे कि अगर वहाँ कोई सुई भी गिरती तो भी उसकी आवाज जरूर आ जाती। ये करण क्या कहना चाहता है? वो लड़की भी करण की बात सुनकर चौंक जाती है। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, अनुराग के अलावा।
उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो भी समझ गया था कि करण ने अपने कोच को पहचान लिया है। निष्ठा ने करण से पूछा, आपका क्या मतलब है करण जी? करण को किसी के सवाल का जवाब नहीं देना था। वो काफी डरा हुआ था। उसने तनीषा से कहा, मेरे साथ आओ। तनीषा और करण वहाँ से कमरे की तरफ जाते हैं। सबके सब हक्के बक्के रह जाते हैं। पहले केवन की टीम के लोगों और निष्ठा को भी जानना था, पर अनुराग ने उन्हें रोक लिया। अनुराग सर, आप ये क्या कर रहे हो? केवन के कैप्टन ने कहा। उनका खुद का मामला है, हमारा क्या लेना देना इससे? क्या सुनना है और उनकी बातें तुम्हें? अनुराग ने उन लोगों से कहा। वो लोग चुपचाप वहीं रुक गए। कैप्टन, ये बहुत अजीब बात है। कैसे जानती है तनीषा करण सर को? और आपने देखा कि करण का बर्ताव कैसे बदल गया? कुछ तो गड़बड़ है। जी के भाई ने जी से कहा। जी ने भी इस बात में हाँ कहा। करण और तनीषा का रिश्ता आखिर क्या हो सकता है? बातें बंद करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, जी ने कहा। हाँ, जी के भाई ने बोला, और वो लोग उस कमरे की तरफ बढ़ गए। अनुराग ने उन्हें देखा भी नहीं था और वो लोग वहाँ से निकल गए। तनीषा उस कमरे के काउच पर जाकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए करण को देखती है। करण सर झुकाए तनीषा के पास खड़ा था। कुछ कहना है तुम्हें अपने लिए? तनीषा ने मुस्कुराते हुए करण से पूछा। वो चुप खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर उसने डरते हुए बोला। तनीषा ने उसे रोका और बोला, अरे रुको जरा, मैं कोच कब से? वो तो बाहर खड़ी है, वो लड़की है ना तुम्हारी कोच? नहीं कोच, मैं माफी मांगता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार। करण ने डरते हुए बोला। बिल्कुल, तुम्हारी बहाने सुनने के लिए खड़ी हूँ मैं यहाँ करण। तनीषा ने बोला। कोच, मैं झूठ नहीं कह रहा, नहीं बहाना बना रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ, पर कोच वो लड़की बहुत वक्त से येवा होने का ढोंग कर रही है। मेरे ही हाथ पहले लगी थी वो, तनीषा ने करण से कहा। बाहर खड़े जी और उसका भाई दोनों ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ये क्या था जो वो लोग सुन रहे हैं? क्या वो सच सुन रहे हैं? तनीषा जो कि काउच में बैठी थी, उसने करण की बात सुनी और उसे नहीं रोका एक बार भी। बहुत देर तक जब करण ने कुछ नहीं कहा तब तनीषा अपना सर उठाती है और उससे देखते हुए बोलती है, तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने पहली बार उस लड़की को पकड़ा और तुम आखिरी तक उससे प्यार हो गया, इसलिए तुम उसे बचाने आए थे? ये सुनकर तनीषा थोड़ी चौंक गई थी। ये कैसे हो सकता है कोच? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बहुत बार मना किया था कि आप नकल कर रहे हैं और लोगों को ना ठगे, पर मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ अभी ऐसा करेगी। उसने अभी मुझे कॉल करके बताया कि वो पकड़ी गई है और उसकी जान खतरे में है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस मुझे इससे बाहर निकलना था, इसीलिए झूठ बोल दिया मैंने। और वो सिल्वर रंग की गाड़ी? तनीषा ने करण से पूछा। वो मेरी वजह से हुआ है। उसने कॉल करके जब बताया तब मैं यहीं था और मैं जल्दी से गया ताकि उसकी मदद कर सकूं। मैंने उसकी गाड़ी भी खराब कर दी। और जहाँ तक बात रही उसकी चोट की, वो बात सच है, उसे सच में चोट लगी हुई है, करण ने डरते हुए कहा। बहुत खूब, तनीषा ने बोला। करण ने सच में उसकी मदद की थी जिस वजह से वो दोबारा आ सकी। कोच, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, करण ने तनीषा से कहा। उससे तनीषा की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर ये बात फैली तो रेसिंग इंडस्ट्री में उसका नाम खराब हो जाएगा। तुम सच में उससे प्यार करते हो? तनीषा ने करण से पूछा। मुझे तो लगा था कि तुम्हें थोड़ी खड़ूस किस्म की लड़कियां पसंद है। करण चुप रह गया, फिर उसने कहा, नहीं, बस पसंद करता था, इस बारे में नहीं पता। उसे लगता है कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। इस पार्टी में जितने पैसे मिलेंगे उसका आधा देगी वो मुझे, ऐसा कहा है उसने। तनीषा करण की बात सुनकर हैरान थी। वो लड़की इतनी चालाक कैसे हो सकती है? ये आखिरी बार है करण, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो? तनीषा करण से कह ही रही थी कि तभी उसे रोकते हुए बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कोच, आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा। क्या? तनीषा ने उससे पूछा। मेरा मतलब है कोच, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा, करण ने डरते हुए कहा। बेहतर, तनीषा ने बोला। कोच, क्या आप मुझसे अभी भी गुस्सा हो? तनीषा से करण ने पूछा। हाँ, अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तुम नहीं बचोगे। अभी के लिए मैंने माफ किया तुम्हें, तनीषा ने करण से कहा। थैंक यू कोच, थैंक यू, करण ने तनीषा से शुक्रिया कहा। ठीक है, फिर जाकर सबको बताओ कि वो कौन है, तनीषा ने करण से कहा, और वो लोग बाहर निकले। करण को काफी शांति मिली थी ये सुनकर कि तनीषा ने कुछ नहीं किया, पर जी और उनका भाई ये सुनकर दंग थे। जी का भाई तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहने लगता है, कैप्टन, हे भगवान, इसका मतलब ये है कि तनीषा कोच है करण सर की, वो ये वह है। जी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना अभी अभी। क्या हमारे कान खराब हो गए हैं? जी के भाई ने न में सर हिलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता? उन्होंने कितनी बार तनीषा जी को खुद कोच कहा है, वो बार बार कैसे गलत सुन सकता है? और वो दोनों एक ही बात सुन रहे थे। मिस तनीषा, ये सच में येवा है, असली येवा? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। येवा और तनीषा एक ही इंसान है। वो इतने वक्त से हमारे साथ थी, हमारे साथ खाना तक खाया, हमारे हिस्से की रेस की। जी के भाई ने कहा। इसीलिए जी ने कहा। क्या हुआ भाई? जी के भाई ने पूछा। तुम्हें वो सारी बातें याद है जो इस दौरान हुई थी? मिस तनीषा सिर्फ एक सामान्य रेसर लगती थी हमें, और फिर वो इतनी अच्छी रेसर है।
और किसी को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी टीम और एयर कमांडर की स्पीड टीम को हरा दिया। जी के भाई ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी के भाई ने हामी भरते हुए कहा, अब समझ आ रहा है कि एयर कमांडर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने शायद रेस जानबूझकर खारिज की थी। जी ने कहा, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, वो शायद पहचान गए होंगे युवा को। जी के भाई ने कहा, तनीषा जी ने अपने भाई के लिए नेविगेटर का काम किया था। अगर वो येवा है तब इसकी वजह से कितनी अच्छी नेविगेटर भी थी वो। जी ने अपने भाई से कहा, हे भगवान भाई, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके खानदान में इतनी बड़ी शख्सियत है येवा। पर येवा अपनी असलियत क्यों छुपाएगी? वो शायद रिटायर होने के बाद घर आ गई होंगी, पर एक्ट्रेसेस बनने के लिए उन्होंने रेसिंग छोड़ी। जी के भाई ने उससे कहा, शायद उन्हें एक्टिंग ज्यादा पसंद हो, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। वो हमेशा से खुद को सबसे छुपा कर ही रखती है, कभी पब्लिक में सामने नहीं आई और न ही बिना हेलमेट की कोई रेस की है। जी के भाई ने कहा, पता नहीं सच क्या है, पर जो भी है येवा नहीं चाहती कि हमें उनके बारे में पता चले। जी के भाई ने कहा और आगे बोला, बॉस इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। बहुत छोटी सी दुनिया है अपनी। हमने येवा के साथ रेस की, उनके साथ रेस करने का मौका मिला और हमें इस बारे में खबर तक नहीं है। जी बिल्कुल चुप हो गया था। फिर उसने कहा, हाँ ना, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे अभी समझ आया कि अनुराग जी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है कि असली येवा कौन है। इससे पहले जी कुछ कह सके उसने एक आहट सुनी। जी ने देखा तो तनीषा उसके सामने ही खड़ी थी। उन्होंने देख रही थी। जी और उसका भाई बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं जी? तनीषा ने उनकी तरफ देखा और पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वो लोग इतने रहस्यमयी तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हैं। मैं तनीषा जी, मुझे, जी ने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की। अगर उसने बता दिया कि उसने क्या सुना है तो उसे पता चल जाएगा कि वो लोग तनीषा और करण की बातें सुन रहे थे। कहिए, तनीषा ने पूछा। मुझे पता था कि आप करण सर को जानती हैं, जी ने आखिरकार बहाना मारते हुए कहा। हाँ, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। कुछ वक्त पहले ही मिले थे, है ना करण? तनीषा ने जी और उसके भाई से कहा। हाँ, मैं बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ इनका, करण ने बोला। जी और उसके भाई ने एक दूसरे को देखते हुए बोला, सच में उन दोनों ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। सच में वो अच्छी एक्ट्रेसेस है। वो येवा थी और करण थे। एक दूसरे को कैसे नहीं जानते थे वो, पर उन दोनों ने खुद को एक दूसरे को अपना दोस्त बताया था। आप दोनों यहाँ कब आए? तनीषा ने पूछा। बस अभी अभी आए हैं हम दोनों भी, जब आप दोनों बाहर आए, जी ने कहा। उन्हें पता नहीं था कि तनीषा ही येवा है। अब उसे ये बात करने में बहुत अजीब लग रहा था। चलिए अंदर चलते हैं, सबको भी ये बात बताना है कि वो लड़की असली येवा नहीं है। तनीषा ने सबसे कहा। क्या वो सच में असली येवा नहीं है? आपने पहले क्यों नहीं कहा सर? जी के भाई ने पूछा। वो अंधेरे में दिखा नहीं, करण ने बोला। कैसा बहाना था ये, जी के भाई ने सोचा। थोड़ी देर में सबके सब अंदर जाते हैं। अंदर अभी के अभी सब थे, कोई हिला तक नहीं था अपनी जगह से। सबके सब तनीषा और करण को साथ देखकर हैरान थे। तनीषा जानती है करण को? ये कैसे हो सकता है? देविका ये तो जानती थी कि तनीषा बाहर रेसर थी, पर उसकी पहुंच इतनी दूर तक होगी उसे नहीं पता था। और उसके अलावा करण ने भी तो कहा था कि येवा यही है। अब ये सब क्या होने वाला है? ये क्या हो रहा है आखिर? करण ने तनीषा की तरफ देखा और फिर उसने नकली येवा की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी किसी तूफान से टकराया हो। वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी तनीषा की तरफ देखने की। करण की कोच कुछ वक्त से गायब थी। कोई भी उसे कांटेक्ट या ढूंढ नहीं पाया था। सबको लगा था कि येवा रिटायर हो चुकी है और वो वापस नहीं आएगी, जिस वजह से करण ने भी उस लड़की की मदद करने की सोची। उसे क्या पता था कि उसकी कोच यहाँ होगी और वो उसे किसी ढोंगी की मदद करते हुए पकड़ेगी। करण को मन किया कि वो अपना सर फोड़ ले। उसे पता था कि उसके कोच को किसी की भी परवाह नहीं है और अगर उसके साथियों को पता चलेगा कि करण ने ऐसी हरकतें की है तो उसे बहुत बुरी मौत मरनी पड़ेगी। वो खुद के अलावा किसी पर भी कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। उस लड़की ने दोबारा करण से पूछा, करण ये... चुप रहो, करण जोर से चिल्लाया और फिर उसने कहा, तुम येवा नहीं हो तो येवा होने का नाटक भी मत करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कोच के नाम पर ढोंग करने की? सबके पैर वहीं थम गए थे। क्या हुआ उसे? उसने क्या कहा? ये सच में कोई ढोंगी है, ठग है? देविका, जिसे लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, अब उसकी रूह जैसे कांप सी जाती है। करण जी, आप सच कह रहे हैं? आपने जो कहा था। करण देविका की तरफ मुड़ता है जब देविका ने उसे ये बात कही। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो तनीषा की तरफ देखता है और खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि इसे मेरा नंबर किसने दिया था और वैसे भी उस वक्त अंधेरा था, मैं ढंग से देख ही नहीं पाया था वीडियो कॉल पर। अगर मैं खुद नहीं आता तो उसकी आवाज की वजह से मैं कभी भी धोखा खा जाता। उस लड़की को भरोसा नहीं होता कि करण उसके साथ ऐसा करेगा। वो करण पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने कोच को नहीं पहचानूंगा? करण ने गुस्से में कहा। करण बहुत ही ज्यादा अच्छा रेसर नहीं था, ऋषभ या बाकियों की तरह। उसे येवा का सबसे बुरा और घटिया स्टूडेंट बोला जाता था।
फिर भी सब उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी हर बात पर भरोसा करते थे। ये सच है, ये लड़की सच में फ्रॉड है, एक ने कहा। जब करण सर ने कह दिया है तो ये झूठ कैसे हो सकता है? वैसे भी वो खुद के कोच को कैसे नहीं पहचानेंगे? तनीषा सही कह रही थी। सबके सब तनीषा की तरफ देख रहे थे, जो कि काफी बेफिक्र लग रही थी। उसे कैसे पता चला? जैसे ही वो तनीषा के साथ बाहर आया था, उसने सब कुछ बोल दिया था। उसे लगा कि जैसे येवा के नाम से जो इज्जत उसे मिली थी, वो उसके हाथ से निकल गई थी। उस लड़की को नहीं समझ आया कि तनीषा ने ये सब कैसे कर लिया, पर अब ये बात पक्की थी कि सारा सच बाहर आ गया है। उस लड़की को पता था कि अगर करण ने मान लिया है तो उसका झूठ भी पकड़ा जाएगा और उसकी जान भी जाएगी। उसे नहीं लगा था कि करण उसका भरोसा ऐसे तोड़ेगा, इसीलिए उसने वहाँ से भागने का सोचा। उसे भागने मत दो, पकड़ो उसे। उसे भागते हुए कोई चिल्लाया और बॉडीगार्ड उसके पीछे भागे। अंश और देविका वहाँ पर बैठकर सबसे माफी मांगने लगे और निष्ठा अब सब पर चिल्ला रही थी। तनीषा ने सब कुछ देखा और उसने समीर से कहा कि वो निकल रही है। बिना कुछ सुने तनीषा वहाँ से चली गई। अंश ने बेचैनी में करण से कहा, करण सर, मैं माफी चाहूंगा। हमें नहीं पता था कि वो ठग है। हमारा इन सबसे कोई वास्ता नहीं है। सबको लगा था कि वो लड़की सच में येवा है जब उन्होंने करण के साथ उसकी बातें सुनी थी, पर किसे पता था कि ये सब झूठ है। देविका के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने इसे एक जहर की घूंट की तरह पी लिया और सबसे कहा, करण सर, निष्ठा जी, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमें येवा की बेइज्जती करनी है या कुछ भी। उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। हम पर भरोसा रखिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। करण के पास इन सब का वक्त नहीं था। जब उसने देखा कि तनीषा नहीं है, उनको सबको वहाँ से हटाकर तनीषा के पीछे जाने की कोशिश की। बाहर कोई भी नहीं था, सब कुछ खाली था। अनुराग और तनीषा साथ में थे और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। बॉस, आपने देखा उस लड़की का चेहरा? उसे पता भी नहीं चलेगा कि करण सर ने कैसे बात बदल दी। अनुराग बोले जा रहा था कि अंधेरे में उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है। तनीषा को पीछे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो था करण। कोच, मैंने सबको बता दिया है कि वो झूठी है। मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपने स्टूडेंट रहने दीजिए। अगर किसी को पता चला तो वो मुझे मार देंगे। जब अनुराग ने करण को ऐसे देखा तो उसे समझ आ गया था कि क्या चक्कर है। उसे काफी बुरा लग रहा था ये देखकर, भले ही वो जानता था कि असली येवा कौन है। तनीषा को भी उसे इतना दुखी देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे रोने वाली शक्ल क्यों बना रखी है? मैं माफी चाहूंगा कोच। करण ने दोबारा कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसका साथ दिया। मुझे मत छोड़िएगा कोच, प्लीज। तनीषा को अपने स्टूडेंट को ऐसा देखकर काफी बुरा लग रहा था। करण में बहुत कम टैलेंट है और वो बाकियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उसमें ऐसी एक ही खराबी है कि वो लड़कियों के मामले में जल्दी पिघल जाता है। उसे याद तक नहीं था कि कितनी बार करण का दिल टूटा होगा। उसके सारे पैसे डूब गए थे, फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। इस बार उसने लेकिन ज्यादा ही कर दिया था। एक लड़की जब उसकी कोच की जगह ले रही थी दुनिया के सामने, वो कैसे बर्दाश्त करती तनीषा? ये लड़का भले ही जुबान का कच्चा हो, पर सबसे छोटा था, जिस वजह से तनीषा इसकी बात पर ध्यान देती थी और उसकी हरकतों को अनदेखा करती थी। पर करण ने ये बात तो सही कही थी कि अगर किसी को पता चला तो जान से मार देंगे उसे सब। कोच, मैं सच में इस बार आपसे माफी मांगता हूँ। मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा अब। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा। करण ने दोबारा कहा। तनीषा को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, भूल जाओ, ऐसा कुछ सोचना भी मत। करण डर सा जाता है और कहता है, क्यों कोच, आप मुझे जाने दे रहे हो? तनीषा ने बोला, मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। करण को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो बोलता है, क्या, आपका बॉयफ्रेंड? ये कैसे? इसमें इतना शौक होने जैसा क्या था? तनीषा ने पूछा। जब वो अंश के साथ थी, किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था और उसे अपने काम से ज्यादा मतलब था, तो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी को डेट भी करेगी। कितने लोगों और रिपोर्टर्स ने तो ये भी कहा था कि येवा कभी शादी या किसी के साथ कोई प्यार जैसी चीज में नहीं रहेगी, क्योंकि उनके लिए रेसिंग ही उनका पहला प्यार है। बॉस, सच में आपका बॉयफ्रेंड है? अनुराग भी ये सुनकर उतना ही दंग था। उसके फेवरेट का कोई बॉयफ्रेंड है और किसी को पता भी नहीं है। उसे लगा ही नहीं था कि ये सच होगा, पर देखा जाए तो वो पहला इंसान होगा जिसे ये बात पता होगी। राजमीत को भी अभी तक ये नहीं पता है कि असल में येवा कौन है। अनुराग ने आगे कहा, मुझे भरोसा ही नहीं होता कि कोई आपके लिए इतने लायक होंगे। तनीषा का अब सर फट रहा था, तो उसने करण से बोला, अब अगर तुमने रोना नहीं बंद किया तो मैं धक्के मारकर निकालूंगी तुम्हें। करण ने दोबारा पूछा, नहीं, आप पहले ये बताओ कि आप सच में नहीं जा रहे हो। अनुराग समझ गया था कि वो लोग बहुत वक्त से नहीं मिले थे, इसीलिए उसने सोचा कि अकेले में छोड़ दिया जाए थोड़ा वक्त। अनुराग ने उससे विदा लिया और कहा, बहुत देर हो गई है बॉस, मैं जाता हूँ। जब अनुराग वहाँ से चला गया तब उसने बोला, कोच, आपको पता भी है आपको कितना मिस किया सबने। मैं सबको बताऊंगा, आप मेरे साथ वापस चलो। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।